अब देखेंगे हम लघुगणक का अनुप्रयोग या एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम्स। इससे पहले जो हमने लघुगणक पढ़ा, क्या क्या पढ़ा लघुगणक में, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि लघुगणक क्या होता है ना। इसके बाद में लघुगणक का ग्राफ किस प्रकार से बनता है, लघुगणक एक्सपोनेंशियल का प्रतिलोम होता है, तो प्रतिलोम हमने एक्सपोनेंशियल का भी ग्राफ समझा है, और उस ग्राफ के थ्रू कैसे हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वो सारी बातें समझिए। इसके अलावा इसकी लॉगरिथम्स की हमने प्रॉपर्टीज समझी है कि प्रॉपर्टी क्या होती है और उसको प्रूव भी किया है, ठीक है ना। वास्तव में हम जो लघुगणक पढ़ रहे हैं वो पढ़ क्यों रहे हैं, हमने पहली क्लास में ही स्टार्ट किया था कि भाई जब बड़े बड़े कैलकुलेशन आ जाते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें कैलकुलेटर की जरूरत होती है। तो विदाउट कैलकुलेटर अगर हमें उसका कैलकुलेशन करना है तो लाख से बड़े आसानी से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये बातें हम समझने के लिए आप देखते हैं कि जब भी हम लाख की बात करते हैं तो आपके पास में इस प्रकार से कुछ टेबल मिलता है ना, ये लघुगणक के 2 पेज में टेबल मिलते हैं। इसी प्रकार से प्रति लघुगणक के भी इस प्रकार से 2 टेबल मिलते हैं। तो इस टेबल को कैसे देखा जाएगा, कैसे इसके मान निकाले जाएंगे और कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा, ये सारी बातें हम यहाँ पर समझेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि ये मान ज्ञात करने के लिए कुछ रूल्स होंगे, तो पहले उस रूल पर बात करेंगे, फिर उसके बाद में इस टेबल का भी हम यूज़ करना यहाँ पर सीखेंगे। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से हम चलेंगे, और जो अनुप्रयोग में हमें बिल्कुल एकदम बेसिक से जो रूल मालूम होना चाहिए उस पर डिस्कशन करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं भी देखे तो भी समझ में आ जाएगा, कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये है। देखिए ध्यान देना इधर, सबसे पहले तो हमें यह मालूम है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है कि a रेज़ टू दी पावर x इक्वल टू y। कहने का मतलब एक एग्जांपल भी लेके चलते तो 2 रेज़ टू दी पावर 3 इक्वल टू कितना होता है, 8 होता है। इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लघुगणक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहां पर आप देखेंगे कि आधार कौन है, 2 है, तो लाग लिख दीजिए। लघुगणक को लॉगरिथम को क्या लिखा जाता है, लाग लिखा जाता है। जो यहां पर आधार रहेगा वो भी यहां पर भी आधार बनेगा। आधार को थोड़ा सा नीचे लिखा जाता है, बेस को नीचे लिखा जाता है। इनको दोनों को आपस में बदल दिया जाता है। कैसे, 3 के जगह 8 आ जाएगा और 8 के जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आ गई बात समझ में, बिल्कुल सिंपल काम है। देखिए फिर से और एक बार, इसको अगर लाग में कन्वर्ट करना है तो देखिए आधार कौन है, यहाँ पर ये है, तो ये का यही रहेगा, और इनको दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू x। कहने का मतलब हमारा ये है कि जो y है, y का हमें लाग निकालना है, किस आधार पर, a आधार पर निकालना है, तो कितना इसका आंसर आएगा, x आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात लाग में आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई ये क्या है, x क्या है और y क्या है। ये तीनों मान मालूम होना चाहिए, तभी अपना काम आगे बनेगा, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो बड़ा सिंपल सा काम है, आप ये याद रखिए कि जो बेस रहेगा ना, हमेशा ए का मान जो रहेगा वो 0 से ग्रेटर देन रहेगा और नॉट इक्वल टू 1 रहेगा। क्यों रहेगा ऐसा, तो उस पर हमने पहले डिस्कशन कर लिया, ठीक है। लेकिन केवल अभी मोटे मोटे तौर पर आप इतना याद रखिए कि ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। भाई ए की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन ना, तो पॉजिटिव हुआ कि ना। ये जो आधार है ना, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और 1 नहीं रहेगा। क्लियर। अच्छा, दूसरी बात, x का मान क्या रहेगा, तो आप बोलेंगे कि x का मान कोई भी वास्तविक संख्या रहेगी, कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। x का मान क्या हो सकता है, रियल नंबर कोई भी हो सकता है। y का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, तो y का मान हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। y का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये इतनी बात समझ में आ गई। फिर से और एक बार, इससे क्यों होगा, इस बात को अगर आपको समझना है तो पूरा डिटेल में हमने पहले वीडियो में, लाख के पहले वीडियो में समझा था। लेकिन अभी केवल इतनी बातें याद रखिए, इसके आगे सारी बातें समझ में आएगी। बस केवल आपको इतनी बात याद रखना है कि जिसका हमें लाग निकालना है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और जो आधार है ना, आधार का मान क्या होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 0 से तो ग्रेटर देन होना चाहिए, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब 0.5 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। 1 नहीं हो सकता,
फिर 1.2 1.3 सब कुछ हो सकता है, सारे रियल नंबर हो सकते हैं 0 से ग्रेटर देन। अच्छा, x का मान क्या होगा? तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? तो आप यहीं पर आप देख सकते हैं कि अगर x कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है, कहाँ लिखा है? यहाँ पर लिखा है। तो x का मान, इसकी पावर जो है ना, चाहे कुछ भी रख दो आप, नेगेटिव रख दो, पॉजिटिव रख दो, कुछ भी रख दो, तो ये सब चलेगा, x का मान कुछ भी हो सकता है। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हो गई। अच्छा, हमने ये सब नोट करते हुए चलेंगे आप, ठीक है ना। हमने कुछ बेसिक सी आइडेंटिटी पढ़ी थी, आइडेंटिटी बोलिए या फार्मूला बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। 12 फार्मूले पढ़े थे, जिसमें से एकदम बेसिक के 3 फार्मूले आपको बहुत ज़्यादा जरूरी हो गए, जो कि आपको बिल्कुल मालूम ही होना चाहिए, उसके बिना काम लघु गणक में नहीं चलेगा, ठीक है। और ज़्यादा एडवांस रूप में अगर पढ़ना है तो पूरी प्रॉपर्टी, हमने जो 12 फार्मूले पढ़े थे वो सारे फार्मूले आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बेसिक लॉगरिथम में आपको 3 फार्मूले तो मालूम ही होना चाहिए। और वो फार्मूले क्या है? यदि मान लिया जाए 2 संख्याएं हैं और 2 संख्या का आपस में गुना है और सामने लाग लिखा है, तो क्या हो जाता है? दोनों प्लस में आ जाता है, लाग m प्लस लाग n। क्लियर? यदि मान लिया जाए कि लाग m डिवाइडेड बाई n, 2 संख्या है भागित में, डिवाइड में, तो क्या हो जाता है? लाग m माइनस लाग n। अलग अलग अगर दोनों को करते हैं तो बीच में क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। यदि लाग m रेज टू दी पावर n है तो n आ जाएगा सामने और लाग m। देखिए, ध्यान देना इधर। पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर जो भी आ रहा ना, वो कैसा रहना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए। तो हम वही बात कर रहे हैं कि m और n की जो वैल्यू है ना, वो 0 से ग्रेटर देना है, तभी ये प्रॉपर्टी लगेगी। अच्छा, दूसरी बात, आपने यहाँ पर ये भी देखा था कि ये y इजिकल टू एक्स। भाई, जब भी लाग की बात करते तो एक बेस भी तो होता है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर तो बेस लिखा ही नहीं है। जब बेस नहीं लिखा जाता, इस पर भी हमने डिस्कशन किया था, जब बेस नहीं होता है तो इसका मतलब क्या होता है? बाय डिफॉल्ट जो आधार है वो 10 रहेगा ही रहेगा, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब इसके बाद में हम जितने भी लाग की बात करेंगे, आधार 10 पर ही हम बात करेंगे, तो उसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है। मैं अगर लिखूंगा कि लाग 25, तो क्लियर सी बात रहेगी कि इसका बेस क्या रहेगा? 10 ही रहेगा। क्लियर? अच्छा, बात समझ में आ गई। देखिए, इस प्रॉपर्टी को याद रखना बड़ा सिंपल है। m इंटू n, जब 2 संख्या का आपस में गुना किया जाता तो क्या होता? संख्याएं बड़ी मिलती है ना। देखिए, जब दोनों को प्लस किया जाता तो भी क्या संख्या क्या मिलती है? बड़ी मिलती है। तो ऐसा याद रख सकते हैं, जब गुना हो तो यहाँ पर क्या होता है? प्लस हो जाता है। डिवाइड, जब एक संख्या को दूसरी संख्या से गुना भाग दिया जाता तो क्या होता है? संख्या छोटी हो जाती है। तो माइनस करने पर भी तो संख्या छोटी होती है। जब भी भागित में रहेगा तो क्या किया जाता है? उसको माइनस कर दिया जाता है। जब पावर रहेगी तो पावर क्या हो जाती है? सामने चली जाती है। ऐसा करके आप ये 3 प्रॉपर्टी को, बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी को आपको याद रखना ही है। क्लियर? ओवरऑल अगर देखा जाए, देखिए बिल्कुल सिंपल, हम लाग पढ़ क्यों रहे? सपोज करें कि हमारे पास में 3857 रेज टू द पावर 11 और इंटू 897 और रेज टू द पावर 16 और डिवाइडेड बाय 694 और रेज टू द पावर 5। एक एग्जांपल मैंने ऐसे ही एक क्वेश्चन लिया, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है और विदाउट कैलकुलेटर करना है। कई बार आपने देखा भी होगा कि कैलकुलेशन जब करते हैं तो कैलकुलेटर भी फेल हो जाता है, एरर दिखाने लगता है, ठीक है। लेकिन लाग कभी एरर नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि लाग से कितना भी बड़ा कैलकुलेशन हो बड़े आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। यही इसी के कारण लाग का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। अभी तक क्या क्या बातें समझे हम कि लाग क्या होता है, एक्सपोनेंशियल से लाग में बिल्कुल 60 में समझ रहे हैं, क्योंकि उसको डिटेल में हमने पहले की वीडियो में समझा है। और ये 3 प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए, बस इतनी बात अभी तक हमने समझी है। कोई भी क्वेश्चन जब सॉल्व किया जाता ना तो x मान लिया जाता है, ठीक। फिर उसके बाद क्या किया जाता है? दोनों पक्षों का लाग लिया जाता है, ठीक है। टेकिंग लाग बोथ साइड, दोनों पक्षों का लाग लेने पर ले लिया। उसके बाद क्या किया जाता है? ये वाली 3 प्रॉपर्टी में से जो जो प्रॉपर्टी लग रही है उस प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं डिवाइड वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। देखिए, ये पूरे के अपार में इतना है ना, तो लाग 3857 रेज टू दी पावर 11 और इंटू
897 रेस टू दी पावर 16 और माइनस, देखिए ये अपन में है इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो log 694 रेस टू दी पावर 5। आ गई बात समझ में। इसके बाद में दोनों कैसे गुने में, तो log देखिए 3857, मैंने बेस नहीं लिखा है, बेस नहीं लिखा है इसका मतलब क्या है, बेस नहीं लिखा है इसका मतलब बेस क्या है, बेस क्या है, तो बेस 10 ही रहेगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। दो संख्या है, दोनों संख्या का गुना कर रहे हैं तो क्या होगा, log m प्लस n, ये वाली प्रॉपर्टी, गुना है तो ये हो जाएगा, तो 897 रेस टू दी पावर 16 और माइनस log 694 रेस टू दी पावर 5, इतना हो गया। अब आप देखिए ये जो पावर है ना, पावर को क्या किया जाता, जब पावर आती है तो पावर का सामने लिखी जाती है। अगली स्टेप में क्या करेंगे, पावर को सामने लिख देंगे 11 इंटू ये वाली भी जो पावर है इसको भी सामने लिख देंगे, क्या हो जाएगा, इसको हटा ही देता हूँ मैं, है ना, तो प्लस 16 कहाँ चला जाएगा, सामने चला जाएगा, ठीक है। अच्छा माइनस, और ये भी पावर को हटा देता हूँ तो ये 5 कहाँ चला जाएगा, सामने चला जाएगा। समझ में आई बात इतनी। हमने 3 प्रॉपर्टी को यूज़ किया केवल। अब देखिए मज़ेदार काम, अब log इतने की बात आ गई, यही मेन है इसमें, और इसका जो भी मान आएगा उसमें 11 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है। 16 इंटू log इतना कैसे निकालेंगे, ये बात हमें समझना है, तो log इतना कैसे निकालेंगे इस बात को हमें समझना है, तो इसके लिए हमें टेबल का उपयोग करना पड़ेगा। क्लियर, टेबल का उपयोग करेंगे, ध्यान देना इधर कैसे करेंगे वो उस पर अभी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा हम यहाँ पर समझ लेते। देखिए इतना हल करने के लिए हम क्या करेंगे, टेबल का उपयोग करेंगे, और जो भी मान आएगा उसमें 11 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इतना मान ज्ञात करने के लिए टेबल का उपयोग करेंगे, और मान ज्ञात करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, इसका इसमें गुना कर देंगे, टेबल का उपयोग करेंगे, उसमें 5 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब इसके बाद में तीनों का फिर कैलकुलेशन करेंगे, तो मान लिया जाए कि हमारे पास में एक एग्जाम्पल सपोज करें कि 3.1897, एक एग्जाम्पल, ऐसा नहीं आएगा एग्जैक्टली, एक बात समझने के लिए रफ एक आंकड़ा लिख दिया है यहाँ पर, और किसके इक्वल टू चल रहा है, log x के इक्वल टू। आपको मान किसका ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, log x का मान ज्ञात नहीं करना है। किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। जैसे अवकलन समाकलन होता है व्युत्क्रम उल्टा, तो सेम उसी प्रकार से log का क्या बन जाएगा, ये एंटी log बन जाएगा। तो देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंटी log, क्या हो जाएगा, एंटी log 3.1897, और फिर उसके बाद में हमें इतने का एंटी log निकालना है, और एंटी log निकालने के बाद में जो भी आंसर रहेगा वो हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ये बात समझ में आ गई। थोड़ी सी प्रोसेस है, प्रोसेस को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कितना सिंपल काम है। आपके पास में ये कोई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको प्रॉपर्टी यूज़ करना है, और ये हमारे पास में 3 प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी को अप्लाई किया हमने और सिंप्लीफाई किया, सरल किया। हमें ज़रूरत पड़ी कि log का टेबल कैसे देखा जाता है, यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ी कि log का टेबल कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे टेबल देखा जाता है, क्या कैलकुलेशन होता है। तो ये बातें अभी हम समझने वाले हैं, ठीक है। और मान लिया जाए कि सबका कैलकुलेशन करने के बाद में इतना आ गया, क्योंकि आगे की बातें भी समझना है ना। तो अभी तक ये बात समझ में आई कि हमें log के नियम को हमें समझना है, क्लियर बात हो गई। फिर उसके बाद में एंटी log के भी नियम को समझना है, और ये दोनों नियम को आपने समझ लिया तो आपका log पूरा कंप्लीट। और नियम भी बड़े सिंपल है, ठीक है। इस नियम को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा दशमलव का मानक रूप क्या होता है, ठीक है। दशमलव का मानक रूप क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है डेसिमल का, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल। तो ये क्या होता है, देखिए सपोज करें कि हमारे पास में कोई संख्या है 3542 8.973 8 ये हो गया 0.000217 0.08965 और 35.41
29। ये कुछ संख्या है हमारे पास में, ये कुछ संख्या है यहाँ पर है, ध्यान देना इधर। मानक रूप का मतलब क्या है? आपने जनरली क्या है कि मानक रूप का नाम सुना होगा, फिजिक्स में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, केमिस्ट्री में भी ज़रूरत पड़ती है, और मैथ्स में तो है ही, ये हम पढ़ ही रहे अभी मैथ्स में। मानक रूप का मतलब ये है कि आपको कोई भी संख्या दी हो, मान लिया जाए कि 3, 8, 9, 1। मानक रूप का मतलब यह है कि शुरू के एक अंक के बाद में आपको यहाँ पर दशमलव लगाना है। क्या बोल रहा हूँ मैं? यहाँ पर एक अंक के बाद आपको क्या करना है? दशमलव लगाना है। तो इसको बोला जाता है मानक रूप। जो भी संख्या दी जाएगी उसको क्या करना है? आपको दशमलव लगाना है। क्लियर? इसको किस प्रकार से मानक रूप में लिखेंगे, ध्यान देना इधर। आप ऐसा समझिए आप इसको कि क्या लिखा है? 3, 5, 4, 2। आप ये बताइए कि संख्या में मानक रूप का मतलब क्या है कि शुरू के एक अंक के बाद आपको दशमलव लगाना है, यहाँ पर दशमलव लगाना है। आप मेरे को ये बताइए कि इस संख्या में दशमलव है कहाँ पर? तो आप बोलेंगे कि सर संख्या में तो दशमलव है ही नहीं, है ना दशमलव? कहाँ पर है? लास्ट में। हर संख्या में लास्ट में दशमलव होता है, लिखने की जरूरत नहीं होती है ना। तो दशमलव कहाँ पर है? देखिए इसमें दशमलव कहाँ पर है? कहीं नहीं दिखाई दे रहा, मतलब लास्ट में है। इसमें दशमलव तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर है, यहाँ पर है। क्लियर ना? इसमें कहीं नहीं है, इसका मतलब दशमलव कहाँ होता है? लास्ट में होता है। आपको इस दशमलव को कहाँ पर ले जाना है? यहाँ पर ले जाना है ना। कितने अंक इधर खिसकाना है? लेफ्ट साइड में कितने अंक खिसकाना है? 1, 2, 3। तो आप लिख दीजिए आप 5, 4, 2। कितने अंक खिसकाया? 3 अंक खिसकाया, तो 10 की घात 3। बात समझ में आई क्या? नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं है, अभी आ जाएगी बात समझ में। आपको मानक रूप में लिखना है ना इसको। दशमलव तो अपनी जगह पर है ना, दशमलव अपने जगह पर है, तो ये क्या हो जाएगा? मानक रूप में ऑलरेडी है 73 × 10⁻�0। आपने दशमलव को कितने अंक खिसकाए लेफ्ट हैंड साइड में? दशमलव को लेफ्ट हैंड साइड में कितने अंक खिसकाया? कुछ नहीं खिसकाया, कुछ नहीं खिसकाया, इसलिए 10 की घात कुछ नहीं लिखा हमने। कुछ नहीं का मतलब 0 लिखा। फिर से और एक बार, दशमलव को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे तो 10 की पावर जितने अंक खिसकाएंगे ना उतना यहां पर लिखना है, और जब राइट हैंड साइड में दशमलव को खिसकाएंगे तो 10⁻⁻, जितने अंक खिसकाएंगे उतने अंक लिखना है। क्लियर? देखना अभी आपको दशमलव को कहां पर लगाना है? एक अंक के बाद। एक अंक के बाद अगर आप शुरू से देखते हैं तो पहला अंक कहां पर है? यहां पर है, यानी कि दशमलव को कहां पर लगाना चाह रहे हैं आप? यहां पर लगाना चाह रहे हैं ना। बात समझ में आई? मानक रूप का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सरल भाषा में अगर समझा जाए तो कोई भी संख्या हो, उस संख्या में दशमलव क्या होना चाहिए? शुरू के एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। आपके पास में शुरू से एक सार्थक अंक कौन सा है? 2 है। शुरू से अगर देखा जाए तो सब 0 है। पहला अंक कौन सा मिल रहा? 2 मिल रहा। तो यहां पर आपको दशमलव लगाना है, और याद रहे कि जब भी दशमलव को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया जाता है तो जितने अंक शिफ्ट करेंगे उतनी 10 की घात ऋणात्मक होगी। फिर से और एक बार, क्या हो जाएगा? 2.17। बाकी के इधर के 0 हटा दो आप। 1, 2, 3, 4 अंक इधर खिसकाए ना मैंने दशमलव को, तो 10⁻⁻⁴ ये हो गया। क्लियर हो गई बात? फिर से और एक बार, यहां पर आपको दशमलव को किधर खिसकाना है? इधर खिसकाना है। देखिए दशमलव को कहां पर लगाना है? यहां पर लगाना है। तो क्या करेंगे हम? 8.965 इंटू 10⁻⁻, कितने अंक इधर खिसकाया आपने? 1, 2। तो 2 अंक के बाद 2 अंक इधर खिसकाया तो -2। राइट हैंड साइड में जब भी खिसकाएंगे तो -2, लेफ्ट हैंड साइड में जब भी खिसकाएंगे तो +2। प्लस मतलब है ना। देखिए ध्यान देना इधर, आपको दशमलव को किधर खिसकाना है? इस साइड खिसकाना है। क्यों? क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए ना। तो क्या हो जाएगा? 3.5419। आपने दशमलव को किधर खिसकाया? इधर खिसकाया, तो इंटू 10⁻⁻1। एक अंक खिसकाया तो 1। और एक क्वेश्चन 6, 3894.217 और 7th 0.00000890। देखिए फिर से और एक बार, इसको आपको बताना होगा कि इसका मानक रूप क्या होगा। हमने क्या बोला कि दशमलव को
इधर से पहले अंक के बात करना है आपको तो कर देते, पहले तो लिखे ही देते आपको, मानक रूप में तो लिखे ही देते, फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि हमने क्या किया, एक अंक इधर से यहां पर हमने दशमलव को लगा दिया। दशमलव कितने अंक खिसका, 1 2 3, 3 अंक इधर खिसका ना। जब भी लेफ्ट हैंड साइड में 3 अंक खिसकेगा तो 10⁻⁴ क्या हो जाएगा, धनात्मक 3, पॉजिटिव 3। इसका क्या हो जाएगा मानक रूप, शुरू से दशमलव को इधर खिसकाएंगे और लास्ट के 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता ना इसमें। आपको पॉइंट कहां पर लगाना है, यहां पर लगाना है। क्यों, क्योंकि सार्थक अंक पहला कौन सा है, 8 है। तो 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट आप राइट हैंड साइड में इसको खिसका रहे। क्या लिखेंगे हम, 8.96 और इंटू 10⁻⁴। ध्यान देना इधर, 1 2 3 4 5 6 कितना हो जाएगा, 6। लेकिन गड़बड़ है कहीं ना कहीं। क्या, जब भी राइट हैंड साइड में आप खिसकाते हैं तो नेगेटिव आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जब खिसकाते हैं तो पॉजिटिव आएगा। तो ये राइट हैंड साइड में खिसका रहे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सिंपल सी बात समझ में आ गई। अब आप थोड़ा सा एक लॉजिकल बात हम यहां पर समझते, देखिए मान लिया जाए कि मेरे पास में log 3 या दूसरी संख्या लिख रहा हूं मैं 3541, ये log में है। हम क्या करते हैं, इसको सार्थक रूप में कन्वर्ट करते, देखिए सॉरी मानक रूप में कन्वर्ट करते हैं। log इसको क्या लिखा जा सकता, 3.541। दशमलव को किधर खिसकाया मैंने, इस साइड खिसकाया। इसका महत्व समझ रहे हम कि क्यों इतनी हमें इसकी क्यों जरूरत है। ध्यान देना इधर, इंटू 10⁻⁴ क्या लिखा जा सकता, इस साइड खिसकाया तो 1 लिखा जा सकता है। बात क्लियर है। log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n। देखिए log 3.541 प्लस log 10⁻⁴ और इज इक्वल टू log 3.541 प्लस, आपको मालूम होना चाहिए कि log 10 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। क्यों, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पर हमने अभी यहाँ पर डिस्कशन नहीं किया। आपको मालूम होना चाहिए कि इसका बेस कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या 10 है, और यहाँ एक जैसी संख्या जब आती है तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। क्लियर। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि log 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। आप ध्यान देना इधर, इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कन्वर्ट किया जाए तो क्या होता है, ये आधार है ना, तो 3 की घात 1 बराबर से कितना होगा, 3 होगा। भाई आधार तो आधार ही रहेगा, इसको दोनों को आपस में बदल देंगे। तो आपको तो ये मालूम है ना कि 3 की पावर, कोई भी संख्या की पावर 1 रहेगी तो क्या होगा, उतनी संख्या आएगी। तो सेम ऐसे ही हो गया कि 10 की घात अगर 1 रहेगा तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। ओवरऑल आपको इतना याद रखना है कि log 10 का मान 1 होता है। ये कितना हो गया, 1 हो गया। log को जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास में 2 प्रकार की संख्या मिली, एक तो ऐसी संख्या मिली और एक संख्या ऐसी मिली। ठीक, इस संख्या को बोला जाता अपूर्णांश और इसको बोला जाता पूर्णांश। अब नई बात यहां पर आ गई, देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, केवल आपने अभी तक ये बात की कि किस प्रकार से इसका मानक रूप होता है। लघु गणक में कोई भी संख्या है तो हम उसको मानक रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको आपको नोट करते हुए भी जाना है भाई। ठीक है, जितनी भी बातें मैं यहाँ पर बताते जा रहा हूँ, इन बातों को आपको नोट करते हुए भी जाना है। ठीक है, और पूरी बात समझेंगे और आप देखेंगे कि यदि प्रॉपर तरीके से आप समझते गए, इसको लिखते गए, नोट करते गए, प्रैक्टिस करते गए, तो पूरा लॉगरिथम इसी वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट होने वाला है। सारी बातें समझ में आने वाली है। क्या बोला मैंने कि इसमें पूर्णांश और अपूर्णांश 2 चीज़ें मिलेगी आपको। ये याद रहे कि अगर log में एक अंक के बाद में अगर दशमलव लिखा है तो आपको हमेशा इसका जो मान होगा 0 या 0 से बड़ा रहेगा। ठीक है, और मान लिया जाए ये 1 है तो 0 या 0 से बड़ा रहेगा और 1 से हमेशा छोटा रहेगा। ठीक, और कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा ये मान। क्यों रहेगा उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखना अभी। और इसका मान हमेशा क्या रहेगा, इसका मान 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है
और नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों होगा अभी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन रहेगा कैसा, पूर्णांश रहेगा, पूरा पूरा अंक। फिर से और एक बार, इसको पूर्णांश को इंग्लिश में बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोला जाता है, मालूम होना चाहिए इंग्लिश में भी नाम, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक। और इसको बोला जाता है मेंटिसा, ठीक है। क्या बोला जाता है, मेंटिसा, इसको बोला जाता है मेंटिसा। फिर से और एक बार, एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लिया जाए कि मेरे पास में log 3, 5, 8, 4, 1 इतना है। मैं इसको पहले तो क्या करता हूं, मानक रूप में लिखता हूं। आपको मालूम होना चाहिए कि log मानक रूप में लिखने का मतलब यह है कि एक अंक के बाद आपको दशमलव लगाना है, सही है ना। लेकिन आपने जो डेसिमल है किधर खिसका है, लेफ्ट हैंड साइड में, कितने डिजिट, 1 2, 2 डिजिट खिसका है ना, तो 10 रेज़ टू दी पावर कितना हो गया, 2 हो गया, ये हो गया। अब आपके पास में 3 फार्मूले है ना, एक तो log m इंटू एन इज इक्वल टू क्या होता है, log m प्लस log n। एक फार्मूला है log m बाई n, तो log m माइनस log n, और log m रेज़ टू दी पावर n, तो ये n सामने जाता है और log m, ठीक। देखिए ये क्या है, एक्चुअल मैं जो यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ ना, मानक रूप वाला, ये लघुगणक बिना मानक रूप के भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको मानक रूप मालूम ही होना चाहिए, लेकिन मानक रूप से जो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, ये वाला, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम मानक रूप पर डिस्कशन कर रहे हैं हम, ठीक है। कि ये इसका मान कैसे 1 से छोटा होता है और 0 या 0 से बड़ा होता है, इसका मान कैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकता है, उस पर हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए log m इंटू एन क्या होगा, log 3.5841 प्लस log 10 रेज़ टू दी पावर 2, और log m रेज़ टू दी पावर n क्या होता है, 2 सामने चला जाएगा और log 10 हो जाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि log 3.5841 प्लस 2 और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये क्या पूरा पूरा अंक है ना, है कि नहीं, पूरा पूरा अंक। यहाँ पर आएगा इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक आएगा, पूर्णांक से ही हमने पूर्णांश लिखा है इसको। क्या आएगा, पूरा पूरा अंक आएगा। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 आएगा, 1.3 1.5 डेसिमल में नहीं आएगा यहाँ पर नंबर। और ये इसका जो मान आएगा ना, आपको हमेशा डेसिमल में आएगा। अब ये बात समझने के लिए जब टेबल समझेंगे तब आपको पता चलेगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जब इसका लाग देखेंगे ना हम, इसका लाग जब देखेंगे तो या तो 0 0 0 0 आ सकता है, या 0 से बड़ा आ सकता है इसका मान, या तो फिर 0 से बड़ा आ सकता है, या तो फिर 1 से छोटा आ सकता है। कहने का मतलब 0 या 0 से बड़ा और 1 से छोटा ही मान आएगा, हमेशा धनात्मक ही मान आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, आपने देखा ही है, पॉजिटिव तो मिलेगी आपको। अभी यहाँ ध्यान देना, इधर यदि मान लिया जाए कि ये जो दशमलव है ना, यहाँ नहीं होता, कहाँ होता दशमलव, दशमलव कहाँ होता, 0 0 0 लाग, यहाँ पर होता दशमलव। आप जब इसको मानक रूप में लिखेंगे तो आपको दशमलव कहाँ पर चाहिए, एक अंक के बाद चाहिए, तो कितना खिसकाना पड़ेगा, 1 2 3, 3 खिसकाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, क्या हो जाएगा, इधर खिसका है तो क्या हो गया, -3 हो गया। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3 log 10। और आपको मालूम है कि log 3.5841 -3 और log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आप देखिए ये क्या है, नेगेटिव आ गया ना, ऋणात्मक आ गया। हमने बोला कि ये पॉजिटिव भी हो सकता, जो कि इससे पहले हुआ था, नेगेटिव भी हो सकता, 0 भी हो सकता है। 0 कैसे होगा, सपोज करें कि आपके पास में 3.5841 है, इतना है। दशमलव तो अपनी जगह पर है ना, दशमलव अपनी जगह पर है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 10 रेज़ टू दी पावर 0, 10 रेज़ टू दी पावर 0 यानी 1, और 10 रेज़ 0 सामने जाएगा तो ये 0 हो गया। और 10 रेज़ टू दी पावर 0 मतलब यानी आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका मान 1 होता है, 1 इंटू 0 कितना हो गया, 0, तो ये 0 भी हो सकता है। बात क्लियर है।
मानक रूप वाली बात, अभी ये वाली बात क्लियर नहीं कि ये वाला मान कैसे ज्ञात करेंगे, बस इसके अलावा ये वाली बात पता चल गई कि मानक रूप में कन्वर्ट करेंगे, और मानक रूप में कन्वर्ट करने के बाद में जो पूर्णांश है वो 0 भी आ सकता है, धनात्मक भी आ सकता है, ऋणात्मक भी आ सकता है, और ये हमेशा क्या रहेगा, 0 से ग्रेटर देन या इक्वल और 1 से लेस देन रहेगा। क्लियर? अच्छा, अब आ रहे हम मेन बात पर, और मेन बात क्या है इसकी? मेन बात क्या है कि पूर्णांश और अपूर्णांश से ये बात तो हम समझ चुके हैं। अब इसके बाद में हम ये मेन बात यह है कि लघुगणक सारणी का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब यही से अपना लघुगणक स्टार्ट होता है। मान लिया जाए कि log 3.521 इसका log निकालना है, log 3.521 log कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं 0.3521। अभी तक हमने क्या पढ़ा, पूर्णांश और अपूर्णांश क्या होता है। अब यदि मान लिया जाए, केवल वो हम इसलिए पढ़े कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि जब इसका मान ज्ञात करते हैं तो दो प्रकार की हमारे पास संख्याएं मिलती है। क्या होती है? एक पूर्णांश होती है और एक अपूर्णांश होती है। केवल इस बात को समझने के लिए हमने अभी तक वो पढ़ा। यदि मान लिया जाए वो समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को और एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। और फिर भी समझ में नहीं आया तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, फिर भी आगे अपना काम होने वाला है। क्लियर? ध्यान देना इधर। थोड़ा सा लॉगरिथम टेबल को हम समझ ले। देखिए टेबल दो प्रकार के रहेंगे, एक तो लॉग टेबल रहेगा। कौन सा टेबल रहेगा? लॉग टेबल रहेगा, और दूसरा रहेगा एंटी लॉग। एंटी लॉग क्या होता है उस पर बाद में डिस्कशन करेंगे। जो लॉग टेबल है ना, इसके 2 पेज मिलेंगे, एंटी लॉग के आपको 2 पेज मिलेंगे। देखिए लॉग के ये 2 पेज है, ये दूसरा पेज है, और एंटी लॉग का ये पहला पेज और ये एंटी लॉग का दूसरा पेज, ठीक है ना। तो 2 पेज में लॉग मिलेगा, 2 पेज में एंटी लॉग मिलेगा। अब यहां पर ध्यान देना, लॉग में आप यहां से, लॉग में आप अगर यहां से देखते हैं तो देखिए इसके नीचे 10 से स्टार्ट हुआ है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस प्रकार से कंटिन्यू जाएगा तो 54, 54 तक, और फिर 99 तक गया है। देखिए कहाँ तक गया? 99। दोनों पेज को अगर देखा जाए तो कहाँ तक गया है? पहला कॉलम 99 तक, ठीक। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो गया? 0, 1, 2, 3 और ऐसा कहाँ तक गया है? 9 तक। क्लियर? फिर यहाँ पर मीन डिफरेंस 1 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया है? 9 तक। 1 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया? 9 तक। इस प्रकार से 2 पार्ट हो इसके यहाँ पर बन रहे हैं। 1, 2 डैश 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 कहाँ तक गया है? 9 तक गया है। बात क्लियर हो गई? इस प्रकार का ये लॉग टेबल आपका बना हुआ है। क्लियर? बड़ा सिंपल काम है, आपको लॉग लेना है ना। किसका? मैं यहाँ पर लॉग ले रहा हूँ। किसका? लॉग 3579 इसका लॉग ले रहा हूँ, ठीक। और दशमलव भी है यहाँ पर, डेसिमल भी है। आपको क्या करना है? दशमलव को भूल जाओ। किसको भूल जाओ? दशमलव कहाँ पर लगा है इसको भूल जाओ। वैसे दशमलव कहाँ पर लगा था? 35.79। इस दशमलव को भूल जाओ। आपके पास में शुरू के 4 अंक है ना, 4 अंक क्या है ये देखिए। 35 शुरू के 2 अंक देखिए आप, तो शुरू के 2 अंक जो देखना है आपको इस कॉलम में देखना है, और जो तीसरा अंक है ना उसको आपको देखना है यहाँ पर, और जो चौथा अंक है उसको देखना है आपको यहाँ पर। बात समझ में आई? नहीं आई? फिर से और एक बार। मैंने क्या बोला कि आपके पास में कितना है? 3579। दशमलव को भूल जाओ। शुरू के 2 अंक जो है ना उसको आपको यहाँ पर देखना है। क्लियर सी बात है कि 0 से 99 तक ही तो हो गए शुरू के 2 अंक, तो आपको देखना है यहाँ पर इस कॉलम में। तीसरा जो अंक है उसको देखना है यहाँ पर, और चौथा अंक जो है उसको देखना है यहाँ पर। और मान लिया जाए 5वां भी अंक है, 3, 2, 1, 6वां भी अंक है, 7वां भी अंक है, तो उसको छोड़ देना है। केवल 4 अंक से मतलब है, इसके अंक आगे के अंक छोड़ देना है। लेकिन छोड़ने के जो नियम है उसी नियम को फॉलो भी करना है। कैसे? 9 के बाद अगला अंक अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो फिर छोड़ने से पहले इसको 1 अंक बढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना। उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे।
लेकिन आपको 4 अंक से मतलब है, ठीक है। जो शुरू के 2 अंक है ना 35, कहाँ पर है भाई 35, ये यहाँ पर है 35। और 7 को कहाँ देखना है आपको, ये यहाँ पर देखना है। देखिए 7 कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। इसको इधर से लाया मैंने, इसको इधर से ले गया और दोनों को मिलाया तो 55 27 कितना हो गया 55 2 7, ठीक। फिर उसके बाद में चौथा अंक कौन है, 9 है। तो और आगे बढ़िए आप 9 की ओर, और 9 का मतलब ये कितना आ गया 11 आ गया। आप टेबल लेके बैठिए और आप उससे भी मैच करते चलिए कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है ना। आप खुद भी टेबल देखते हुए चलिए। आप कितना आ गया 11, तो क्या हो गया 7 और 1 8 और 2 और 3 और 5 5, तो कितना आ गया 5 5 3 8। इतनी बात समझ में आ गई। अब दशमलव को लगाना, चाहे दशमलव कहीं पर भी हो, दशमलव चाहे कहीं पर भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। दशमलव को आपको शुरू में ही लगाना है। अब आपको जो जिसका लघुगणक निकाला ना, उसमें आपको ये देखना है कि दशमलव के पहले कितने अंक है, दशमलव के पहले कितनी संख्या है, नहीं कितने अंक है। कितने अंक है आपके पास में, यहाँ पर 2 अंक है, 2, और उसमें से 1 को माइनस कर देना है। क्या करना है, 1 को माइनस कर देना है। और माइनस करने के बाद में कितना मिला 1, तो 1 को लिखना है आपको यहाँ पर। आगे बात समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने जस्ट टेबल को समझा है कि किस प्रकार से टेबल को देखा जाता है। अभी प्रैक्टिस करेंगे ना तो सारी बातें क्लियर यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते हैं हम कुछ क्वेश्चन की। देखिए इसका लघुगणक हमें ज्ञात करना है। हमने क्या बोला, दशमलव को भूल जाइए, आप दशमलव को भूल जाइए। चलिए ठीक है, दशमलव को भूल जाते हैं। तो क्या मिला आपको, ये पहला वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान देना इधर 0.2579 था। दशमलव को भूल गए तो क्या मिला आपके पास में 25 7 9, इतना मिल गया, ठीक। अब टेबल कैसे देखना है आपको, 25 का 7 पर देखेंगे फिर 9 पर देखेंगे। देखिए ध्यान देना इधर 25 का 7 पर देखेंगे और फिर 9 पर देखेंगे। देखिए ध्यान देना इधर 25 का 7 पर और फिर 9 पर। शुरू के 2 अंक का तीसरा और फिर चौथा अंक। देखिए 25 कहाँ पर है, ये यहाँ पर है 25। इसका कितना 7 पर देखना है, तो इसको आगे बढ़ाइए और 7 को यहाँ से नीचे लाइए और दोनों को मिला दीजिए। तो कितना हो गया 40 99 409999। और फिर 9 पर देखेंगे हम, कहाँ पर, इधर वाला मेन डिफरेंस, और आगे बढ़ाएंगे हम इसको तो 9 पर कितना आ गया 15 आ गया। कितना आ गया 15, और ये दोनों को प्लस कर देंगे। कोई समस्या है क्या, 14 और 1 तो 9 10, और ये क्या हो गया 11 और 1 और 4, कितना हो गया 41 14। कितना हो गया 41 14, ठीक। तो हमारे पास में कितना आ गया 41 14, 4114, इतना आ गया। समझ में आ गई बात, इज इक्वल टू। अब इंपॉर्टेंट बात, ये तो हो गया क्या आपका अपूर्णांश। क्या हो गया अपूर्णांश, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल लगेगा। देखिए हमने क्या बोला था शुरू में, एक तो पूर्णांश मिलेगा, क्या मिलेगा पूर्णांश, और एक क्या मिलेगा अपूर्णांश, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा, ठीक है ना। ये 2 चीजें मिलेगी। जो आपने टेबल से जो मान निकाला ना, वो क्या होता है अपूर्णांश होता है। अपूर्णांश क्यों, क्योंकि पूरा पूरा अंक थोड़ी है, डेसिमल में है ना, 1 से छोटा है और 0 या 0 से बड़ा है। अब दशमलव लगा दिया। अब दशमलव के पहले कितनी संख्या ली गई, कितने अंक है, तो कोई अंक नहीं है। कितने अंक है, तो कोई अंक नहीं है, 0 और -1, उसमें से 1 को माइनस, जितने भी अंक रहेंगे दशमलव के पहले, दशमलव से पहले जितने भी अंक रहेंगे उसमें से 1 को माइनस कर देना। तो क्या आएगा आपके पास में -1। याद रखना जी, जो अपने पास में लघुगणक टेबल से जो मान ज्ञात होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। ये आपके पास में मान कैसा मिला, धनात्मक। और आपको दशमलव के पहले जो लिखना है उसको कैसा लिखना है, -1। तो -1 ऐसा ना लिख के हम कैसा लिखते हैं, इसको ऐसा ना लिख के हम -1 को कैसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। ऐसा क्यों, देखिए इसको कैसा लिखा जाता है, ऐसा। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें चल रही भाई, ये -1 ऊपर बार लगा दिया जाता है, तो इससे आपको पता चलता है कि ये क्या है, -1 है।
देखिए फिर से और एक बार, आपको टेबल से जो भी मान निकलेगा हमेशा धनात्मक मिलेगा, एक इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है। आपने दशमलव को यहाँ लगा दिया, इसके दशमलव के पहले वाला जो मान है यहाँ पर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कैसे होगा तो उस पर हमने पहले डिस्कशन किया, और नहीं भी मालूम तो कोई दिक्कत नहीं, अभी फिर से समझ में आ जाएगा। देखना, आपने देखा कि दशमलव के पहले कितने अंक है, तो कोई भी अंक नहीं है, 0 अंक है, और उसमें से जितने भी अंक रहते उसमें से एक को माइनस कर दिया जाता, तो क्या मिला आपको, -1 मिला। यदि आप -1 यहाँ पर लिख देते हैं तो इसका मतलब मैथमेटिक्स में क्या होता है, गणित में क्या होता है, इसका मतलब ये जो माइनस लगा है वो इसके भी सामने लगा है, इसके भी सामने लगा है, तो ये पूरा ऋणात्मक हो गया कि नहीं। जबकि ऐसा थोड़ी है, आपके पास में तो इतना धनात्मक है और ये क्या है, ऋणात्मक है, इसलिए जितनी संख्या ऋणात्मक है उसी के ऊपर माइनस लगाया जाता है। ऐसा लिखने से इसका मतलब ये होता है कि माइनस केवल ये है 1, ये माइनस में नहीं है, ये इसकी मीनिंग होती है, ऐसा कारण इसका ये होता है। क्लियर, अभी और भी सारी बातें क्लियर हो जाएगी जब क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। देखिए मैंने एक जैसे नंबर इसलिए लिए कि ताकि टेबल सबका एक जैसा है। देखिए दशमलव यहाँ था तो हमने 25 का 7 पर देखा, सेम 2.579। टेबल दशमलव को भूल जाओ, शुरू के 2 अंक का तीसरे अंक पर देखो, फिर चौथे अंक पर देखो, और आपने देखा कि अभी इसका टेबल देखा तो कितना आया था, 14 दशमलव लगेगा यहाँ पर। दशमलव के पहले कितने अंक है, दशमलव के पहले कितने अंक है, तो यहाँ पर कितने अंक दिखाई दे रहे हैं, केवल एक अंक दिखाई दे रहा है, -1, और इक्वल टू क्या हो गया, 0। जितने भी अंक रहेंगे उसमें से एक को आपको माइनस करना ही करना है, ठीक है। तो कितना हो गया, 0, तो ये यहाँ पर लिख दिया मैंने 0। क्लियर। अब सेम ऐसे यहाँ पर 25 दशमलव कितना 79। टेबल तो वैसे ही देखेंगे 25 का, क्योंकि दशमलव को भूल जाओ, 25 का 7 पर फिर 9 पर, टेबल तो उतना ही आएगा। देखने के बाद में कैलकुलेशन करने के बाद में 4114 और डेसिमल लगाया यहाँ पर। अब आप देखिए कि दशमलव के पहले कितने अंक है, संख्या नहीं देखना है, कितने कितने अंक है, तो कितने अंक है हमारे पास में, 2 अंक है, और 2 में से एक, जितने भी अंक रहेंगे उसमें से एक को माइनस किया तो कितना हो गया, 1 बचा। तो 1 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। धनात्मक है, पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव, क्योंकि ये भी संख्या पॉजिटिव है और ये भी संख्या पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ठीक है। ऐसा और भी बातें समझ में आएगी अभी सारे क्वेश्चन जब करेंगे। देखिए 2579 टेबल तो देखेंगे वही 25 का 7 पर फिर 9 पर, और इतना आ जाएगा, ये इसका था 2579 है ना, 7.9 था ये, तो 4114 डेसिमल। या दशमलव से पहले कितने अंक है, तो 3 अंक है, उसमें से एक को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, कोई कन्फ्यूजन न रहे। क्यों, क्योंकि आगे चल के बात पता चलेगी कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ चीज़ें याद रखने वाली है, ठीक है। अभी यहाँ पर ध्यान देना, 25 का 7 पर टेबल देखेंगे, फिर 9 पर देखेंगे, और हमारे पास में यहाँ पर दशमलव तो है ही नहीं, 25 7 9, और कहीं दशमलव नहीं है, मतलब आखिर में तो दशमलव होता ही है ना। टेबल देखने का तरीका वही है, क्या आएगा, 4114। दशमलव के पहले कितने अंक है, तो 4 अंक है, कितने अंक है, 4 अंक है, उसमें से एक को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 3 लिख देंगे। आ गई बात समझ में। अभी देखना 25790, 5 अंक दिखाई दे रहा है। दशमलव कहाँ है, तो ये यहाँ पर है ना, दशमलव कहीं नहीं है, मतलब लास्ट में है दशमलव। 25 का 7 पर और फिर 9 पर देखेंगे, अगला अंक छोड़ देंगे, केवल 4 अंकों से ही मतलब है हमें, ठीक है। इसका जब टेबल देखते हैं तो आएगा उतना ही 4114, दशमलव लगेगा यहाँ पर। दशमलव से पहले कितने अंक है, 1 2 3 4 5, 0 भी तो है ना। दशमलव से पहले कितने अंक है, तो 1 दशमलव तो यहाँ पर लगा है, 1 2 3 4 5, और 5 में से 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4, तो 4 पॉइंट इतना आ गया। आ गई बात क्लियर। अब थोड़ी सी कहानी बदल जाएगी यहाँ से आगे। देखिए हमारे पास संख्या कौन सी है, इस बात को बड़े गौर से समझना, 0.000252579,
ठीक है, देखिए दशमलव को भूल जाओ, और दशमलव को भूल गए तो आपके पास में क्या संख्या मिली 7 9। भाई इसका तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा अगर दशमलव को हटा दिया तो। टेबल देखेंगे 25 का 7 पर और फिर 9 पर, तो आएगा तो उतना ही 4114, ठीक, उतना ही आएगा। अब इसका काम हो गया। अब दशमलव की बारी आई। दशमलव के पहले कितने अंक है ही नहीं, दशमलव के पहले कोई भी अंक नहीं है, तो फिर आपको उल्टा देखना है। भाई आपने पहले देखा कि इधर कितने अंक है, नहीं है, तो फिर उल्टा देखना है। और उल्टा देखते हैं तो क्या करते हैं, आपको मालूम है ना, जब उल्टा देखा जाता है इसका मतलब क्या होता है, ऋणात्मक। मेरे समय क्या होता है भाई, इधर चलते चलते अगर वापस हो गए तो क्या होता है, ऋणात्मक। तो फिर आप ये देखिए कि दशमलव के बाद में जीरो कितने हैं इस साइड में, तो 1 2 3, कितने जीरो है 3, तो इसको नेगेटिव बोला जाता है। कितने जीरो है -3, -1, तो कितना हो जाएगा -4। आई क्या बात समझ में। आप दशमलव के इधर अंक देखते हैं, जितने भी अंक रहते हैं उसमें से क्या करते हैं आप 1 को माइनस करते हैं, ठीक है ना, यही काम करते हैं ना। लेकिन यहाँ पर कोई अंक ना रह के उल्टा काम है इसमें, दशमलव के इस साइड में कितने जीरो है ये देखा जाता है। क्लियर। तो दशमलव के इधर कितने जीरो है, तो 3 जीरो है, तो 3 जीरो तो उसको माइनस में बोला जाएगा उल्टा, ठीक है। और उसमें से 1 को माइनस किया जाएगा, वो तो तरीका वही सेम है। तो क्या हो जाएगा 4 बार, देखिए ना 4 ऋणात्मक है कि नहीं, ये संख्या तो हमेशा धनात्मक ही रहेगी, इसलिए यहाँ पर माइनस को ऊपर की ओर लिखा जाता है। इससे ये पता चलता है कि 4 माइनस का है और ये क्या है प्लस का है। फिर से और एक बार और एक आध क्वेश्चन करते हैं हम इसका, है ना। ये 10th log 0.0257878, ठीक है, इतना हो गया। या तो फिर एक काम करता हूँ 7 9, वही का वही की वही संख्या लेता हूँ, और एक यहाँ पर और लेते हैं 0.002579। ध्यान देना इधर, टेबल 25 का 7 पर और फिर 9 पर देखेंगे, आएगा उतना ही 0.4114, इतना ही आएगा, ठीक है ना। दशमलव के पहले कितनी संख्या है, तो कोई संख्या नहीं है, तो फिर इधर जीरो कितने हैं, तो -1 जीरो है, उसमें से और एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस को कहाँ लिखा जाता है 2 ऊपर लिखा जाता है, ये हो गया। यहाँ पर देखिए इधर कितनी संख्या है, कितने अंक है, तो ना कोई अंक नहीं है, तो फिर इधर जीरो कितने हैं लगातार शुरू में, तो 1 2 कितने हैं -2, तो -2 -1, तो इजिकल टू कितना हो जाएगा -3। इसका मतलब 3 का बार, तो ये क्या हो जाएगा 3 का बार 0.4114, इतना हो गया। अब बड़ा सिंपल सा काम है, दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं है, तो दशमलव के इधर कितने जीरो है, कुछ नहीं, जीरो तो -1, 1 जीरो है तो -2, 2 जीरो है तो -3, 2 जीरो है तो एक ज़्यादा ना, 2 जीरो है तो -3, ऐसा भी आप याद रख सकते हैं। दशमलव के पहले कितने अंक है, तो एक ही अंक है तो 0, 2 अंक है तो 1 कम आ रहा ना, इसमें 1 कम आ रहा। कितने अंक है तो 3 है तो 2, 1 कम 1 कम 1 कम। इसी प्रकार से इसके इधर कितने जीरो है, तो 1 कम -1 में 1 कम करके तो -2। इस प्रकार से भी आप इसको याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखना, ये 2 क्वेश्चन थोड़े मज़ेदार है, ठीक है। कैसे, कितना है 25791235, दशमलव कहाँ है, तो है ही नहीं दशमलव, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको 4 अंक से मतलब है, लेकिन तब जब पांचवा अंक 5 या 5 से अधिक है, तब अगर सॉरी कम है, अगर ये 5 या 5 से कम है तो इनको तो सबको छोड़ ही दो भाई, 4 अंक से ही मतलब है ना आपको। और पांचवा अंक ये, लेकिन तब जब पांचवा अंक क्या होना चाहिए, 5 या 5 से कम हो, तब क्या करो, इनको सबको छोड़ दो। चलिए ठीक है, 25 का 7 पर और फिर 9 पर टेबल देखेंगे, कितना आएगा 4114। कितने अंक है दशमलव के पहले, अब छोड़ तो जरूर दिया था, केवल टेबल देखने के लिए छोड़ा था हमने उसको, ऐसा नहीं। दशमलव के पहले कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 1 कम किया तो कितना हो गया 7,
पॉजिटिव। ठीक है, फिर से और एक बार 2 5 7 8 9 8 1 2 3। देखिए 4 अंक है, पांचवा अंक देखिए 5 या 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है। फिर इसका अगला भी अंक देखिए, ये भी क्या है, 5 या 5 से बड़ा है। फिर इसका अगला अंक देखिए, ये 5 से छोटा है। तो फिर इनको सबको तो छोड़ दिया हमने। क्लियर? देखना ये क्या है, ये वाला जो अंक है ना, राइट हैंड साइड से देखते हुए जाएंगे, हमने इसको तो छोड़ दिया। देखिए फिर से और एक बार, आपको तो केवल 4 अंक से मतलब है ना, लेकिन तब जब अगला अंक 5 या 5 से छोटा रहेगा तब केवल बाकी सबको छोड़ देना है। अगला अंक देखा तो ये 5 या 5 से बड़ा है, इसका मतलब कहीं चेंज होने वाला है। फिर इसका अगला अंक देखा, ये भी 5 या 5 से बड़ा है। फिर इसका अगला अंक देखा कि ये 5 से छोटा है, इसलिए हमने क्या किया, इसको छोड़ दिया इनको। अब ये 8 है ना, तो 8 है तो क्या करते, इसके पहले अंक को 1 बढ़ा देते। तो ये कितना है, 9। तो 9 की जगह कितना हो जाएगा, 10। तो 10 का कितना हो गया, 0। और 1 बचा तो 1 को इसमें जोड़ देंगे, तो ये कितना हो गया, 9। और 7 5 2। आई ना बात समझ में? कहने का मतलब क्या होता है कि जब हम दुकान में जाते ना, मान लिया जाए कि आप दुकान में गए और आपने कोई सामान खरीदा, तो सपोज करें कि वो 10 रुपये 25 पैसे का हो गया, या 10 रुपये 75 पैसे का हो गया सामान। आपने दुकानदार से बोला कि भाई मुझे सामान दो, और वो 10 रुपये 75 पैसे का हो गया सामान। अब दुकानदार से आप बोलेंगे कि भाई, दुकानदार तो बोलेगा भाई 11 रुपये दे दो यार, 10 रुपये 75 पैसे है ना, 10 रुपये 75 पैसे। तो दुकानदार क्या बोलेगा, 11 रुपये आप दे दो। तो आप बड़े आसानी से दे भी देंगे, बोलेंगे यार 25 पैसे कहाँ से चेंज लाएगा, वो भी सही बात है। और आप अगली बार दुकान में गए और सामान खरीदा और आपने देखा कि 10 रुपये 25 पैसे का सामान हुआ, और दुकानदार आपसे बोलेगा कि भाई 11 रुपये दो, तो आप दोगे क्या? बोले मेरे से क्यों 75 पैसे ज़्यादा ले रहे हो यार, तुम 25 पैसे छोड़ो ना भाई, आधे से कम है ना, तो तुम छोड़ दो। आधे से ज़्यादा था तो मैंने आपको दिया, 25 पैसे एक्स्ट्रा दिया। तो ये वाला कंसेप्ट ही यहाँ पर अप्लाई होता है। आधे से ज़्यादा है, आधा या आधे से ज़्यादा है तो 1 अंक बढ़ा दो, और आधे से कम है तो उसको छोड़ दो। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर हमने अप्लाई किया कि भाई ये वाला जो अंक आधे से ज़्यादा था, इसलिए हमने 1 अंक यहाँ पर बढ़ा दिया। ये भी आधे से ज़्यादा था तो 1 अंक हमने यहाँ पर बढ़ा दिया। फिर उधर से हम जोड़ते हुए इधर आ जाएगा। क्लियर ना? हो गया क्या? हाँ हो गया ना। तो ये कितना आया, 4 1 1 4। अब दशमलव की बात आई तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक है तो 9 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। प्लस में रहेगा तो इतना हो गया। ठीक है, आप क्या करिए कि इस वीडियो का ये जो आंसर लिखे है ना, आप खुद एक बार देखेंगे कि ये वाला इसको हटा के, भाई जब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था उसका स्क्रीनशॉट लेके आप एक बार बना के देखिए और इसे मैच करके देखिए। ठीक है ना? सेम ऐसा अगर आ रहा तो आपका जो पूर्णांश और अपूर्णांश वाली बात क्लियर है, क्योंकि इसके बिना आप आगे समझ में नहीं आने वाला है। क्लियर? हालांकि अभी और टेबल देखेंगे हम, अभी और कुछ क्वेश्चन करेंगे। अभी मैंने एक जैसे इसलिए लिए ताकि आपको ये वाली बात समझ में आ गई, पूर्णांश वाली। आप देख रहे हैं कि शुरू में जो है ना, हमने मालूम है कि ये जो पूरा पूरा अंक आता है यहाँ पर क्या आता है, भाई शुरू में क्या आता है, पूरा पूरा अंक आता है ना शुरू में। देखिए ना यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरा पूरा अंक, इसलिए तो पूर्णांश बोला जाता है इसको। समझ में आई बात? इसलिए क्या बोला जाता है इसको, पूर्णांश बोला जाता है, पूरा पूरा अंक है। लेकिन ये जो है पूरा पूरा अंक दशमलव के पहले ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। देखिए आया कि नहीं ऐसा? और बाद वाला ये क्या है, अपूर्णांश है। दशमलव के बाद वाला क्या है, अपूर्णांश। अपूर्णांश क्यों बोल रहा है, मेंटिसा जिसको बोला जाता है, मेंटिसा, मेंटिसा। ठीक है, मेंटिसा, मेंटिसा, मेंटिसा। ठीक है, मेंटिसा, मेंटिसा या अपूर्णांश। ये क्या होगा, 1 से 0 या 0 से ग्रेटर देन, 1 से लेस देन। और ये नेगेटिव पॉजिटिव और ये कुछ भी हो सकता है। क्लियर? चलिए ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, नेक्स्ट टेबल देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इसका हम टेबल देखना सीखेंगे। दशमलव को भूल जाइए, 31 का 8 पर और फिर 2 पर, है ना। 31 का 8 पर और फिर 2 पर। हम देखेंगे 31 का 8 पर और फिर 2 पर। देखिए इसको हटा देता हूँ मैं, और 31
8 और 2 ऐसा है ना। तो 31 का 8 पर देखेंगे और फिर 2 पर देखेंगे। सबसे पहले तो पहले के दो अंक देखेंगे हम पहले कॉलम में। 31 कहाँ पर है? यहाँ पर है। फिर इसका 8 पर देखेंगे, 31 का 8 पर, ये इधर से आ जाएगा, ये 8, 50 24, कितना हो गया? 50 24, ठीक है। और फिर 2 पर और आगे बढ़ेंगे हम, तो 2 पर कितना है? ये 3 है। कितना है? 3। जितना भी आएगा उसको हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। और कितना हो गया? 7205, ये हो गया 50 27। कितना हो गया? 50 27। तो 50 27, देखिए 5027, ठीक। पहले अच्छा एक काम करूँ क्या, पहले हम क्या करते, पूरा टेबल ही देखना चालू कर देते, फिर उसके बाद में एक एक चीज़ समझेंगे ना तो बड़े आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। पहले अपूर्णांक की ही बात करते, दशमलव लगाते हुए चलेंगे आप, ठीक, क्योंकि एक जैसे रूल करेंगे तो उसको याद रखना आसान रहेगा, ठीक है। पहले हम टेबल ही देख रहे हैं। यहाँ पर क्या है? 300, कितना है? 300, कितना है? 300। शुरू के 2 अंक का तीसरे अंक पर, शुरू के 2 अंक कहाँ पर है? 30, ये है 30, और 0 पर, 0 मतलब ये यही से 0, तो कितना हो गया? 47 71। कितना हो गया? 47 71। तो यहाँ लिख देता हूँ 47 71, ठीक है। 47 4771, 47 71। अब देखिए बड़ा मज़ेदार, 3 लिखा है, केवल 3 लिखा है। अब 3 का कैसे टेबल देखेंगे भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 3 का टेबल देखना है आपको। इसके बाद में कोई भी अंक नहीं है तो 0 0 लगा दो। समझ में आई बात भाई? आपको 300 का देखना, देखिए 3 का टेबल देखिए, चाहे 30 का देखिए, चाहे 300 का देखिए, चाहे 3000 का देखिए, सबका टेबल एक ही देखना है आपको। कहने का मतलब केवल 3 का देखना है, तो इसके बाद अंक नहीं है तो 0 0 लगा दो, ठीक है। देखना 30 का ही है आपको, 30 का 0 पर, और फिर उधर मेन डिफरेंस में 0 तो होता ही नहीं है, तो केवल 30 का 0 पर ही आपको टेबल देखना है। क्लियर? बात समझ में आ गई? यहाँ पर इसका भी कितना आएगा? इतना ही आएगा, 4771, 38.27, 38.27, देखिए 38.27, 38.27। आपको 38 का 2 पर और फिर 7 पर, 38 का 2 पर, ये हो गया 5821, ये इधर से है ना, 5821, और फिर किस पर? 7 पर, और आगे बढ़ाएंगे तो 7 देखेंगे आप, इधर से 7 देखेंगे, 7 देखेंगे, 7 देखेंगे, तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, 8। तो कितना हो जाएगा? इसको प्लस करेंगे तो 9285, ठीक। तो कितना आ जाएगा? कितना आ गया था? 5829, 5829, 5829। आप देखते हुए चलना है भाई, 5829 आपको भी देखना है, 29, मेरे साथ साथ में आपको टेबल देखते हुए चलना है। 8000 मतलब 80 का 0 पर, 80 का 0 पर, ये दूसरे नंबर के पेज में मिलेगा 80 का 0 पर, ये 80 का 0 पर, कितना हो गया? 9031। कितना आ जाएगा? 9031, 9031, देखिए 0.9031, ऐसा, ठीक है ना। 80 का 0 पर देखा, और फिर 0 तो होता ही नहीं मेन डिफरेंस में। अच्छा, ये 36 का दशमलव है, शुरू के 2 अंक कौन है? 36, शुरू के 0 0 तो हटा ही देना है ना, क्योंकि आपका टेबल ही कहाँ से शुरू होता है? 10 से तो शुरू ही होता ना, तो 03 तो मिलेगा नहीं आपको। काय पर देखना है? 36 का 0 पर, 36 का आ गया, 36 का 0 पर 55 63, कितना है? 55 63, 55 63। आगे बात समझ में? 32 का 5 पर फिर 8 पर, 32 का 5 पर फिर 8 पर, 32 का 5 पर फिर 8 पर, देखिए 32 का 5 पर, 51 19, और फिर 8 पर,
फिर 8 पर कितना 11, कितना 11, तो ये हो गया 20 30 है ना, कितना हो गया 30 5 1, तो 51 30, कितना हो गया 51 30, लिख देता हूँ मैं 5130। इतनी बात समझ में आ गई क्या? टेबल कैसे देखा जाता लाख का, इतनी बात हमें समझ में आ गई। जो भी टेबल देखने के बाद में वैल्यू मिलेगी उसमें डेसिमल लगाना ही लगाना, ये दो बातें आपने समझ ली। और एक बार बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल एकदम शॉर्ट में, चाहे यहां पर कुछ भी लिखा हो, दशमलव को भूल जाओ। अब मान लिया जाए कि आपके पास में दशमलव 3 5 4 1, तो इस दशमलव को जब भूल जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 5 4 1। मान लिया जाए कि 3.41, दशमलव को भूल जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 3541। यदि मान लिया जाए कि ऐसा मिला आपको 3541, अगर दशमलव को 41, अगर दशमलव को भूल जाएंगे, दशमलव को अगर हटा देंगे, शुरू के जीरो का कोई महत्व होता है क्या? नहीं होता, तो 3541 ही तो मिलेगा। कहने का मतलब दशमलव कहीं पर भी हो, इस प्रकार से आपको क्या करना है, दशमलव को छोड़ देना है। और फिर उसके बाद में शुरू के 2 अंक का तीसरे अंक पर, चौथे अंक पर टेबल देखेंगे, इस प्रकार से आएगा। सबके सामने दशमलव लगाना है। दशमलव के पहले कितने अंक है बताइए जरा फटाफट। तो दशमलव है ही नहीं इसमें, और नहीं है तो लास्ट में है दशमलव। दशमलव के पहले कितने अंक है? तो 4 अंक है। कितने अंक है? 4 अंक है। इसमें से 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 को लिखेंगे हम सामने ऐसा। 3 कैसा है? पॉजिटिव है। दशमलव के पहले कितने अंक है? तो 3 अंक है। 3 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दशमलव के पहले कितने अंक है? तो 1 अंक है। 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो गया? 0 हो गया। जितने भी अंक है उसमें से 1 को माइनस कर देना है। क्लियर? दशमलव के पहले कितने अंक है? तो 2 अंक है। तो 2 अंक है तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 - 1 1। दशमलव के पहले कितने अंक है? 4 अंक है। 1 2 3 4, 4 तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दशमलव के पहले कितने अंक है? कोई अंक नहीं है। तो फिर दशमलव के बाद में कितने जीरो है? तो -2 है। याद रखना, दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है तो फिर आपको बाद में देखना है। बाद में कितने जीरो है लगातार में, ऐसा नहीं कि 0.0030006। दशमलव के बाद में कितने जीरो है? केवल 2 ही है भाई साहब। ये वाला जो है ना, ये क्या आ गया? 3 आ गया ना, तो इसको भूल जाइए आप। ये जो 3 है ना, अब यहां से सार्थक अंक मिल गया ना आपको, तो लगातार वाले जीरो को देखना, दशमलव के बाद वाले, इनको काउंट नहीं करना है, ये याद रखना है। ठीक है? तो दशमलव के बाद कितने जीरो है? तो जितने भी जीरो रह गए माइनस में लिखना है। देखिए दशमलव के बाद में कितने जीरो है? तो 2 जीरो है। -2, और उसमें से 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो गया? -3। -3, और -3 को कैसे लिखा जाता है? 3 का बार। बार मतलब इससे ये पता चलता है कि नेगेटिव केवल ये संख्या है, ये वाली संख्या नहीं है। यदि आप गलती से भी अगर ऐसा लिख देंगे ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये भी ऋणात्मक है ना। मेष में तो ऐसे ही होता है, जहाँ माइनस लगा है ये भी ऋणात्मक और ये भी ऋणात्मक, ऐसा नहीं है ना। इसलिए हम ऊपर लगाते माइनस। दशमलव के इधर कितने जीरो है? 1 2 3, 3 और -1 तो -4, कितना हो जाएगा? -4, इतना हो गया। तो इस प्रकार से आप लॉगरिथम का यूज कर सकते हैं। छी छोटे, लगता है मेरे ब्रश से तूने दांत साफ किए, तभी तो इसमें से गंदी बदबू आ रही है। नहीं नहीं बड़े, इससे तो मैंने अपने कुत्ते के दांत साफ किए थे। अबे मस्ती कम कर, स्टेज पे पढ़ाई कर। अब देखेंगे हम प्रति लघुगणक। जिस प्रकार से मान लिया जाए कि हमारे पास में एक एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पर कि log 38.27, ध्यान देना इधर। इसका log निकालने के लिए हम क्या करते थे कि 38 का दशमलव को भूल जाते थे, 38 का 2 पर टेबल देखते थे और फिर 7 पर, और दोनों को प्लस करने के बाद में सपोज करें कि हमारे पास में 1.5829 आ गया। ठीक है ना? सेम इसी प्रकार से अगर इसका हम एंटी लॉग लेते हैं, देखिए एंटी लॉग 1.5829, तो इसका अगर एंटी लॉग लेंगे तो कितना आना चाहिए आपके पास में? 38.27। बात क्लियर है? तो इससे ये बात पता चली कि लॉग लेने के बाद में जो आंसर आएगा
उस आंसर का अगर एंटी लॉग लेते तो वापस वही स्टेप हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये एंटी लॉग किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इसके नियम को हम यहाँ पर समझते हैं। ध्यान देना इधर। सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि जब मान लिया जाए कि 2.7523 और इसका हमें क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। तो दशमलव जहाँ पर भी रहेगा, दशमलव को यहाँ पर इग्नोर नहीं करना है। क्लियर। देखिए कहने का मतलब दशमलव के बाद के 2 अंक का आपको टेबल देखना है तीसरे अंक पर, और फिर चौथे अंक पर मेन डिफरेंस देखना है, दोनों को प्लस करना है। बात क्लियर है। दशमलव के पहले क्या लिखा है इस पर ध्यान नहीं देना है पहले आपको शुरुआत में टेबल देखने के लिए। दशमलव के बाद के लगातार 2 अंक का तीसरे अंक पर टेबल देखेंगे, फिर चौथे अंक पर टेबल देखेंगे। तो इसको बात समझने के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसको आप समझने के लिए टेबल को देखेंगे तो यहाँ टेबल पर बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है। देखिए हमारे पास में यहाँ पर एंटी लॉग टेबल है, और आप देखेंगे कि एंटी लॉग जो टेबल बना हुआ है वो टेबल की विशेषता क्या है, ये देखिए आप। ये जो टेबल स्टार्ट हुआ ना तो 0.00 से स्टार्ट हुआ है। देखिए 0.00 से स्टार्ट हुआ है, 0.01, 0.02, 0.03, 0.03 और ऐसे कंटिन्यू आगे की ओर गया। तो ये 2 पेज में ये भी मिलेगा। ये 49 तक बना हुआ है पहले पेज में, और दूसरे पेज में 50 से लेके 0.99 तक बना हुआ है। बात क्लियर हो गई। जैसे लघुगणक में यहाँ पर आपके पास में 0 से लेके 9 तक था, तो यहाँ पर भी आपको 0 से लेके 0, 1, 2, 3 और ऐसा कहाँ तक 9 तक मिलेगा। और फिर मेन डिफरेंस मिलेगा। मेन डिफरेंस क्या रहेगा, 1 से लेके 9 तक स्टार्ट होगा। 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3 और ऐसा कहाँ तक रहेगा, 9 तक रहेगा। क्लियर। अब आप देखेंगे कि सपोज करिए 2.3741 इसका एंटी लॉग लेना है, हमें एंटी लॉग लेना है। तो आपको क्या करना है, दशमलव के बाद के 2 अंकों पर, क्योंकि ये दशमलव में तो दिया है ना आपके पास में, तो इसको याद रखने का तरीका ऐसा है। बट टेबल में आप दशमलव में के 2 अंक तक दिखाई दे रहा है। इसका मतलब दशमलव के 2 अंकों का तीसरे अंक पर टेबल देखेंगे। तीसरा अंक कहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे, और चौथा अंक कहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे। तरीका वही है, बस आपको ये दशमलव वाली बात यहाँ पर याद रखना है एंटी लॉग में। फिर इस 2 का क्या करेंगे, तो 2 का क्या करेंगे वो बाद में बात समझेंगे। हम एक एक करके बात करते हैं। पहले हम टेबल देखना सीखते हैं कि टेबल को किस प्रकार से यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ में करते हैं हम। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सारे पहले हम टेबल के थ्रू सारी वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। हमारे पास में मान लिया जाए कि ये एक क्वेश्चन है, और क्या लिखा हुआ है, 2 पॉइंट। देखिए दशमलव के बाद क्या लिखा है, 7523। तो मैं एंटी लॉग टेबल निकाल रहा हूँ, एंटी लॉग टेबल, और 0.7523। दशमलव के पहले क्या लिखा है उसको भूल जाइए आप। ठीक है, आपको दशमलव के बाद के लगातार 2 अंकों को देखना है। मान लिया जाए कि एक एग्जांपल की अगर सपोज करें कि 3.0123 ऐसा अगर दिया जाता है, तो आप क्या करते, दशमलव के बाद के 2 अंक कौन है, 0, 1 का 2 पर टेबल देखेंगे, फिर 3 पर देखेंगे। सेम इसी प्रकार से क्या है, दशमलव का 75, 0.75, 0.75 कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। इसका काय पर देखेंगे टेबल, 2 पर देखेंगे। तो 2 से हम नीचे की ओर आते हैं, और 7, 5 तो कितना हो जाएगा, 5, 6, 4, 9, 5, 6, 4, 9। और फिर आगे देखेंगे हम मेन डिफरेंस 3 पर, और आगे की ओर बढ़ेंगे और मेन डिफरेंस 3 पर देखेंगे। तो ये कितना आ रहा, 4 आ रहा, 4 आ रहा। तो 4 को हम इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 13 और 5, 6, 5 कितना हो गया, 56, 53। ठीक है, तो ये हो गया 56, 53 हमारा टेबल। हमने यहाँ पर टेबल देख लिया, 56, 53। देखिए 5, 6, 5, 3। इसके बाद में जो 2 है इसका क्या करेंगे, उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले टेबल वाली बातें पूरी यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि 0.0258, ठीक है ना, 0.0258, 0.0258 क्या करेंगे हम, डेसिमल के बाद के 2 डिजिट का तीसरे डिजिट पर टेबल देखेंगे। तो 0.2 का किस पर देखना है, 5 पर देखना है। तो 5 पर कितनी वैल्यू है इसकी, 1058, 1059। ठीक है, 1059। और फिर उसके बाद में 8 पर डिफरेंस देखेंगे, मेन डिफरेंस। तो मेन डिफरेंस 0.8 पर देखेंगे, तो कंटिन्यू चल रहा है, 0.8 पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो +2 कर देते हैं हम। तो कितना हो गया, 11 तो 6 और 6, 1, 0 इतना आ गया, 1061।
1061 देखिए 1061। अभी मैं केवल टेबल लिख रहा हूँ यहाँ पर, टेबल से वैल्यू निकाल रहा हूँ, फिर इसके बाद में जो सामने लिखा है ना उसका क्या रोल रहेगा उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। 1997 तो 1997 क्या होगा, 19 का 9 पर टेबल देखेंगे, 19 कहाँ पर है, ये 19 हो गया और उसका 9 पर टेबल देखेंगे तो 1581 और फिर उसके बाद में 7 पर टेबल देखेंगे। इसको और आगे की ओर बढ़ाएंगे तो 7 पर टेबल देखेंगे तो 7 पर आ जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, तो 4815 और इतना आ गया है ना, 1584 1584। अब देखेंगे 53 का 72 पर, 53 का 72 पर, 53 का 72, 53 का 72, ये लास्ट वाले में मिलेगा 53 का 72, डेसिमल यहाँ पर है। 53 का पहले 7 पर देखेंगे फिर 2 पर देखेंगे, तो 53 कहाँ पर है भाई, 53 ये है और 53 का 7 पर, और 7 पर हो जाएगा 3443 और फिर 2 पर देखेंगे टेबल तो 2 पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो प्लस करेंगे तो 5443, 3445, ठीक है 3445 और इसी प्रकार से 05 का 42, 05 का 42, 05 का 42, 05 का 0542, तो 05 का 4 पर देखेंगे फिर 2 पर देखेंगे। 05 का है, 05 का 42, 05 का 42, देखिए 05 का 4, 05 का 4 और 4 कहाँ पर है, ये 1132 और फिर 2 पर देखना हमें, इसका मेन डिफरेंस 2 पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, +1 तो ये हो जाएगा 1133, तो 1133 ये हो जाएगा 1133, ठीक। अब इसका देखेंगे हम 08 का 92, 08 का 92, 08 का 92, 0892, 08 का 9 पर और फिर 2 पर टेबल देखेंगे। 08 ये है इसका 9 पर 1227 और फिर 2 पर टेबल देखेंगे तो 2 पर टेबल देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1228, तो 1228। अब देखेंगे 92 का 51, 92 का 51, 92 का 51, तो 92 देखेंगे हम तो 92 यहाँ पर आ गया है। उसका 5 पर टेबल अगर देखते हैं तो 5 पर टेबल देखेंगे तो कितना हो जाएगा 8414 और फिर 1 पर देखेंगे, फिर 1 पर टेबल देखते हैं तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 तो ये हो जाएगा 8416। ये बात समझ में आ गई। कहने का मतलब यहाँ पर लाग का टेबल और एंटी लाग का टेबल देखने में कोई ज़्यादा खास चेंज नहीं है। लाग के टेबल में क्या किया जाता था, दशमलव को इग्नोर करते थे हम और शुरू के 2 डिजिट का तीसरे डिजिट पर और फिर चौथे डिजिट पर देखते थे, और यहाँ पर क्या है, दशमलव के बाद के 2 अंकों का तीसरे अंक पर और फिर चौथे अंक पर टेबल देखना है। तो टेबल देखने में यहाँ पर कोई खास चेंजेस हमें यहाँ पर नहीं समझ में आया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा, इसके बाद में क्या काम करना है इस बात पर ध्यान देना। अब दशमलव के पहले क्या संख्या लिखी है इस पर ध्यान दीजिए आप। दशमलव के पहले क्या संख्या लिखी है, 2 लिखा है, तो इसमें क्या किया जाता है, 2 में 1 को प्लस कर दिया जाता है। बात समझ में आई, देखना फिर से और एक बार। दशमलव के पहले क्या लिखा है, 2 लिखा है और 2 में क्या किया जाता है, 1 को प्लस कर दिया जाता है, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आया, 3 आया, +3 आया ना, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाया जाएगा। देखिए 1 2 3, तो 3 अंक के बाद में दशमलव यहाँ पर लगाया जाएगा। बात क्लियर है। फिर से और एक बार एंटी लाग के नियम। एंटी लाग में क्या किया जाता है कि दशमलव के पहले क्या लिखा है, कौन सी संख्या लिखी है, उस संख्या को देखा जाता है। तो क्या लिखा है, 2 लिखा है,
तो 2 में 1 को प्लस कर दिया जाता है, जो भी लिखा रहेगा उसमें 1 को प्लस कर दिया जाए तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ से शुरू से 3 अंकों के बाद इधर दशमलव लगाया जाता है। फिर से और एक बार, दशमलव के पहले क्या लिखा है, -3 लिखा है, -3, और इसमें 1 को ये जोड़ दिया जाता है, -3 में 1 को जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ध्यान देना, -2 है तो आपको यहाँ से इधर की ओर दशमलव लगाना है, -2, तो 1, 2 और -2, यहाँ पर दशमलव लग गया। बात समझ में आए? धनात्मक आता है तो आपको इस साइड जाना है, ऋणात्मक आता है तो इस साइड जाना है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो 2 + 1, 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, यहाँ से 1, 2 और 3, तो ये यहाँ पर दशमलव लगेगा। क्लियर? यहाँ पर कितना लिखा है, -2 लिखा है, -2 + 1 तो कितना हो जाएगा, -1। जब ऋणात्मक रहेगा तो आपको किधर चलना है, यहाँ से इस साइड में, तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। फिर से और एक बार देखिए, 3, 4, 4, 5 है मान लिया जाए यहाँ पर। यदि दशमलव यहाँ से अगर धनात्मक है तो आपको इस साइड जाना है, उतने अंक के बाद दशमलव लगाना है, धनात्मक है तो, और ऋणात्मक है तो यहाँ से इधर की ओर जाना है, उतने अंकों के बाद दशमलव लगाना है। इतनी बात आपको मालूम होना चाहिए। धनात्मक मतलब राइट हैंड साइड में, ऋणात्मक मतलब लेफ्ट हैंड साइड में। अच्छा, दूसरी बात, हम लघुगणक में क्या करते थे, दशमलव के पहले अंकों की संख्या को गिनते थे, कितने अंक है, और यहाँ पर क्या है, संख्या को देखा जाता है कि संख्या क्या है। देखिए यहाँ पर दशमलव के पहले कितना है, 3 है, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4, तो 4 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। कौन सा, पहले तो इसको करना है ना, मैं पहले इसको करना है। देखिए दशमलव के पहले कितनी संख्या है, कोई संख्या नहीं है, तो कितना है, 0 है, और इसमें से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कहने का मतलब 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया था, ये इसका है 2, तो 3 अंक के बाद दशमलव, -2 तो 1 अंक के बाद, तो यहाँ पर दशमलव के बाद पहले कितना अंक है, 0, तो -1, तो -1 मतलब 1 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि दशमलव के पहले क्या संख्या लिखी है, तो कुछ नहीं लिखी है, मतलब क्या लिखा है, 0 लिखा है, और +1 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा राइट हैंड साइड में। पॉजिटिव आया तो राइट हैंड साइड में, नेगेटिव आया तो लेफ्ट हैंड साइड में। देखिए यहाँ पर कितना लिखा है, 3 लिखा है, 3 में 1 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 का मतलब 1, 2, 3, 4 यहाँ पर लगेगा दशमलव। तो लास्ट में दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं भी लगाएंगे तो काम चलेगा। यहाँ पर कितना लिखा है, -3, तो -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2, तो -2 का मतलब ऋणात्मक है तो इधर की ओर। देखिए 1, 2 और माइनस ये हो गया, इतना इसका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब आपको शुरू के अंक से, ऋणात्मक है तो उतने अंक के बाद इधर दशमलव, धनात्मक है तो इसके यहाँ से शुरू से इतने अंकों के बाद दशमलव। देखिए फिर से और एक बार, इसको लिखने के 2 तरीके हैं। यदि आप दशमलव का सार्थक अंक के रूप में अगर लिखते हैं, दशमलव का मानक रूप के रूप में, तो ऐसा भी इसको लिखने का तरीका होता है। देखिए ध्यान देना, इधर सपोज करें कि आपको यहाँ पर एंटी लाग ऐसा लिखा होता है। देखिए एंटी लाग, बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात पर डिस्कशन कर रहे हैं हम, 25.75 और 2, 3, इसका आपको एंटी लाग निकालना है। ध्यान देना इधर। अब मुझे ये बताइए कि आप टेबल काय पर देखेंगे, तो आप बोलेंगे कि सर हम 75 का 2 पर देखेंगे और फिर 3 पर देखेंगे। देखिए 75 का 2 पर और 3 पर देखा हमने, तो टेबल देखने के बाद में कितना आ गया, 5, 6 और 5, 3, इतना आ गया। फिर इसके बाद में दशमलव कहाँ लगेगा, तो दशमलव के पहले क्या संख्या लिखी है आपके पास में, 25, और 25 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 26। कैसा आया, पॉजिटिव आया। तो आप यहाँ से 26 डिजिट के बाद में दशमलव लगाएंगे, तो 26 डिजिट के बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसा 26 करेंगे, फिर लास्ट में दशमलव लगाएंगे, ऐसे ही करेंगे ना। तो अगर मान लिया जाए यहाँ पर 125 है, तो फिर तो परेशान हो जाएंगे आप, कितने अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, मतलब उतने जीरो आपको जोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या सॉर्ट आउट करने के लिए इसका और भी दूसरा तरीका यूज़ किया जाता है, और वो तरीका बिल्कुल सिंपल तरीका है। देखिए ध्यान देना इधर, ये जो हमने दशमलव लगाया ना, दशमलव लगाने का तरीका चेंज करते हैं हम। कैसा तरीका चेंज करते हैं, आपके पास में इसका टेबल देखा आपने, और टेबल देखने के बाद में क्या आया, 5, 6, 5, 6
और 5 3, इतना लिख दिया मैंने। क्या करिए आप, एक अंक के बाद, चलिए मैं पहले पूरे लिख देता हूँ, फिर उसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे। बड़ा सिंपल तरीका यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये वाला तरीका आपको आना चाहिए। और एक ये तरीका क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको मानक रूप में कैसे लिखा जाता है, इस पर हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ अभी, जस्ट इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ कि क्या टेबल देखने के बाद में हमारे पास में मिला है। ठीक है, 8416, ध्यान देना इधर। आपको क्या करना है, दशमलव के पहले जो संख्या है उसमें क्या प्लस करना है माइनस करना है, इसको अभी भूल जाइए आप। ठीक है, आप क्या करिए, जो भी टेबल देखने के बाद में आता है उसको यहाँ पर दशमलव में लिख लीजिए आप। एक अंक के बाद ऑलरेडी यहाँ पर दशमलव लगा, बात समझ में आई? कहाँ पर लगाया दशमलव? एक अंक के बाद आप दशमलव लगाइए। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब मानक रूप लिखा जाता है दशमलव का, तो एक अंक के बाद दशमलव लगाया जाता है। फिर से और एक बार, आपने क्या किया, टेबल देखा, और टेबल देखने के बाद में मैंने जस्ट वैल्यू लिखी है, और एक अंक के बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, दशमलव लगा दिया। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आप ये देखिए कि दशमलव के पहले क्या लिखा है, तो क्या लिखा है, 2 लिखा है ना, तो इंटू 10⁻² लिख दीजिए, बस हो गया काम खत्म। +1 -1 कुछ करना ही नहीं है, 10⁻²। आप देखेंगे कि इसका अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इतना ही तो आएगा। देखिए फिर से और एक बार, दशमलव के पहले कितना लिखा, -3 लिखा है, इंटू 10⁻³ देखिए 10⁻³ आप देखेंगे कि 10⁻³ का कैलकुलेशन करेंगे तो इतना ही तो लिखना पड़ेगा ना आपको। तो आप ऐसा लिखिए चाहे ऐसा लिखिए, तो ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना, देखिए, और ये तरीका सही भी होता है। क्यों सही तरीका होता है? क्योंकि इसके दशमलव के पहले कोई बहुत बड़ी संख्या अगर रहे तो आप इतने डिजिट के बाद में दशमलव कैसे लिख पाएंगे, तो लिखने में प्रॉब्लम जाएगी। तो ये वाला तरीका जो दशमलव का मानक रूप है, ये तरीका यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, दशमलव के पहले कितना लिखा है, 2 लिखा है, तो 10⁻²। बिल्कुल सिंपल है कि नहीं, इसमें तो याद रखने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। दशमलव के पहले कितना लिखा, -2, तो 10⁻², लेकिन ये याद रहे कि आपका दशमलव एक अंक के बाद पहले दशमलव आपको लगाना है। कितने अंक है दशमलव के पहले, 0 है, कुछ नहीं है, तो इंटू 10⁻0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए आप इसका मान और इसका मान बराबर है, इसका मान और इसका मान बराबर है। यहाँ पर कितना लिखा है, 3 लिखा है, तो इंटू 10⁻3। यहाँ पर कितना लिखा है, दशमलव के पहले -3 है, तो इंटू 10⁻3। ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला जो तरीका है वो ज़्यादा परफेक्ट होता है। फिर से और एक बार बिल्कुल सिंपल तरीके से, आपको जब भी एंटीलॉग लेना है तो आप दशमलव के बाद के 2 अंक का तीसरे अंक पर टेबल देखेंगे, फिर चौथे अंक पर टेबल देखेंगे। जो भी आएगा वो चौथे अंक पर टेबल देखेंगे, इसको जोड़ देंगे इसमें, तो ये यहाँ पर जो भी आएगा तो कितना आया, इतना आया। ठीक है, इतना आया मान लिया जाए, तो आपको दशमलव कहाँ लगाना है, एक अंक के बाद तो दशमलव लगा लीजिए आप। ठीक है, चाहे कुछ भी किसी का भी मान है, आपने देखा कि सबको एक एक अंक के बाद मैंने दशमलव लगा दिया। क्लियर, इतनी बात याद रखना है। दशमलव के पहले जो भी संख्या है उसको 10 की घात में लिख देना है, बस। माइनस है तो माइनस में लिखना है, प्लस है तो प्लस में लिखना है। क्लियर। अब ऐसा क्वेश्चन कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन यूज़ किया जाता है कि जैसे मान लिया जाए कि एंटीलॉग है, एक एग्जाम्पल, एंटीलॉग है और 1008.03892, या तो जिसका हम लघुगणक जानते हैं उसको लिख रहा हूँ मैं 9251। टेबल काय पर देखेंगे, 92 का 5 पर और फिर 1 पर। हमने पहले से ही टेबल देख के रखा है, और इसका टेबल देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8416। अब दशमलव कहाँ लगेगा, तो कितना है, 10,080। देखिए 10,080, इसमें 1 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10,081। 10,081 अंकों के बाद दशमलव लगेगा आपके पास, 1 2 3 4 5। अब पॉसिबल है क्या 10,080 81 आप आगे 0 लगा के लगा सकते हैं? नहीं, ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इसका तरीका क्या होता है कि भाई इसका आपने जो टेबल देखा ना, सीधा सीधा यहाँ पर दशमलव लगा लीजिए आप, और इंटू इसको 1 को प्लस करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या लिखा है, 10⁻10080, बस हो गया काम खत्म। ठीक है ना।
तो ऐसा आप इसको लिख सकते हैं, ये लिखना ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने लघुगणक के और प्रतिलघुगणक के नियम समझे। अब यदि मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो ज़रूर एक बार देखने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर क्या, क्योंकि लघुगणक में और प्रतिलघुगणक में दोनों में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक कंपैरिजन कर लेता हूँ, तो कभी भी प्रॉब्लम आपको नहीं जाएगी कि लाग के रूल में और एंटी लाग के रूल में क्या डिफरेंस है। देखिए एक एग्जाम्पल बिल्कुल शॉर्ट में कंपेयर करते हुए हम यहाँ पर समझते हैं। मान लिया जाए कि लाग 3, 5, 4, 1 ऐसा है और एंटी लाग 3, 5, 4, 1, ठीक है। और लिख देता हूँ मैं 1, 2, 1, 1, 2 ऐसा है, ठीक है। ये यहाँ पर भी मैंने डेसिमल लगा दिया। यहाँ पर ध्यान देना, इधर दोनों के लिखने के तरीके में आपको इसमें लाग का टेबल काय पर देखना है, तो दशमलव को भूल जाओ। क्या बचा 35, 4, 1, 1, 2, दशमलव को भूल जाओ। आपको 35 का 4 पर टेबल देखना है और फिर 1 पर देखना है। किस केस में? लाग के केस में। किस केस में? लाग के केस में क्या करना है? 35 का 4 पर टेबल देखना है, फिर 1 पर देखना है और उसको हमें यहाँ पर लिख देना है। आई बात समझ में? फिर यहाँ पर लगाना है आपको दशमलव। दशमलव के पहले क्या लिखा है? कितने अंक है? कितने अंक है? तो 2 अंक है। उसमें से 1 कम कर दो तो कितना बचा? 1 बचा। तो 1 को लिखा है आपको यहाँ पर। समझ में आई बात? ये होता है लाग का रूल। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया जाए कि लाग 0.3541 और 2 इतना है। आपको दशमलव को भूल जाना है। भूल गए या तो और कुछ यहाँ पर बढ़ा देता हूँ मैं 0.00। ठीक, हमने क्या करना है कि दशमलव को भूल जाना है। तो क्या बचा? 35, 4, 1, 2 इतना बच गया। आपको क्या करना है? पहले के 1 अंक का 2 अंक का इस पर टेबल देखना है, फिर इस पर टेबल देखना है, दोनों को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद में जो भी संख्या आएगी उसको यहाँ पर लिखना है, यहाँ लगाना है हमें दशमलव। ठीक, दशमलव के पहले कितने अंक है? तो कोई अंक नहीं है। तो फिर आपको ये देखना है कि दशमलव के बाद की कितनी जीरो है? कितनी जीरो है? -2 है। मतलब बाद में जितने जीरो रहेंगे -2 और इसमें से 1 को फिर माइनस कर देना है। तो कितना हो जाएगा? -3। तो -3 मतलब यहाँ पर आपको ऊपर की ओर लिखना है। तो दोनों तरीके से आप लाग का के नियम समझ सकते हैं। और डिटेल में समझना है तो वीडियो को आप फिर से देखिए, ठीक है। एंटी लाग में क्या किया जाता है? एंटी लाग में दशमलव का को छोड़ा नहीं जाता। क्या बचा? दशमलव के बाद की संख्या को देखा जाता है। 4112 टेबल कैसा देखेंगे? दशमलव 4 1 का 3 1 पर और फिर 2 पर और दोनों को प्लस कर देंगे। क्लियर? और उसको प्लस करने के बाद में जो भी संख्या आती है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। जो भी संख्या आती है उस संख्या को हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे। लिखने के बाद में 1 अंक के बाद में यहाँ पर आपको दशमलव लिख देना है एंटी लाग में और इंटू 10⁻⁴ दशमलव के पहले जो भी संख्या लिखी है उसको लिख दीजिए आप। बस हो गया काम खत्म। सिंपल काम है, ठीक है। कन्फ्यूजन है फिर से वीडियो देखिए। लाग के रूल, एंटी लाग के रूल कैसे टेबल देखा, एक बार प्रैक्टिस करिए तो कभी हम इसको नहीं भूलेंगे। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इसका जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया कैसे जाएगा, ठीक है भाई। कैसे हम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे? तो देखिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहला काम क्या करना है? माना लेट x इक्वल टू इतना। फिर क्या करना है? दोनों पक्षों का लाग लेना है। तो लाग x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लाग, देखिए पूरा स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ मैं ताकि भले थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन पूरा सिस्टमेटिक कर रहे हैं हम, है ना। डिवाइडेड बाय 11.2 इंटू 23.5 इतना हो गया। सबसे पहले तो लाग m डिवाइडेड बाई n, जो 3 प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या है? लाग m इंटू n क्या होता है? लाग m प्लस लाग n।
log m डिवाइडेड बाई n, m डिवाइडेड बाई n क्या होता है, log m माइनस log n, और log m रेस टू दी पावर n क्या होता है, n पावर सामने चल जाती है, और log m, ये तीन प्रॉपर्टी ज़्यादातर इस पर यूज़ की जाती है। तो पहले तो डिवाइड वाला फार्मूला लगा रहा हूँ मैं, देखिए log 1.23 रेस टू दी पावर 1.5 माइनस log 11.2 इंटू 23.5, इतना आ गया। अब क्या हो जाएगा, देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला लगेगा, और ये पावर में है तो पावर वाला फार्मूला लगेगा, पावर जाएगी सामने, और log 1.23 माइनस log m माइनस m प्लस n, तो 11.2 प्लस log 23.5, ऐसा हो जाएगा। समझ गए, log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस n, और उस माइनस का अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो क्या हो जाएगा, अंदर माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब टेबल देखना चालू करेंगे 1.5, देखिए ध्यान देना, इधर टेबल देखने का तरीका क्या होगा, दशमलव को भूल जाओ, 12 का 3 पर टेबल देखेंगे, 12 का 3 पर टेबल देखेंगे तो क्या आ रहा, 12 का लघुगणक टेबल 3 पर देखेंगे, और ये आ रहा 0899, कितना आ रहा, 0899, 0899। दशमलव के पहले क्या लिखा है, यहाँ पर लगाएंगे दशमलव, दशमलव के पहले क्या लिखा है, कितने अंक है, एक अंक है, एक में से एक को माइनस करेंगे तो जीरो, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, 0899, देखिए 0899, और दशमलव लगेगा यहाँ, दशमलव के पहले कितने अंक है, केवल एक अंक है, तो एक अंक, तो एक में से एक को माइनस करेंगे तो कितना बचा, जीरो बचा, यहाँ लिख दिया। आगे बात समझ में, माइनस यहाँ पर देखेंगे 11 का 2 पर टेबल, किस पर, 11 का 2 पर टेबल देखेंगे, देखिए 11 का 2 पर टेबल देखा तो 0492, 0492, 0492, 0492, दशमलव लगेगा यहाँ पर, दशमलव के पहले कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 में से एक माइनस किया तो कितना बचा, 1 बचा, तो 1, क्लियर। माइनस 23 का 5 पर टेबल देखेंगे, दशमलव को भूल जाएंगे, 23 का 5 पर टेबल देखेंगे तो 23 का 5 पर आगे बढ़े हम, और 5 का 37 11, कितना हो गया, 37 11, 37 11, दशमलव लगेगा यहाँ पर, दशमलव के पहले कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 में से एक माइनस करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, क्लियर, इतना हो गया। अब कैलकुलेशन, 15 9 135, 135 के 5 बचे 13, 135 36 37 38, 148, 148 के 8 बचे 4, और 15 8 है 120, 130, 134, 134, और कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, 4, और 5 अंक के बाद दशमलव लगेगा, मतलब दशमलव लगेगा यहाँ पर, ठीक है, इतना हो गया। माइनस 1 पॉइंट, इसको और इसको प्लस कर देता हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3, और 9 और 1 कितना हो गया, 10, 10 का ये हो गया तो 5, 5 और 7 12, 12 1, तो 1 और ये कितना हो गया, 4, ठीक है, 4 और 0.2, इतना आ गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस किया जाए तो देखिए 2.4203 और 0.13485, तो बचा 5, कितना हो जाएगा 9, तो ये कितना हो जाएगा 4, और 1 तो 5, तो ये हो गया 5, और 1 तो 4, 4 तो 6 और 8, और 2 तो 2 और 0.2, ठीक है, इतना आ गया। तो ये माइनस का आएगा, कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 2.28545, इतना आ गया। देखिए किसके इक्वल टू चल रहे थे, log 1 से इज इक्वल टू, ये क्या है, नेगेटिव है, ये भी ऋणात्मक है और ये भी संख्या कैसी है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है ना। हमें क्या करना है कि एंटी लॉग धनात्मक संख्या का ही निकाला जाता है, ऋणात्मक संख्या का नहीं निकाला जाता है। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ना, -2
माइनस 0.28545 ऐसा लिख सकते हैं। आपको दशमलव के बाद वाली जो संख्या है उसको क्या बनाना है, धनात्मक बनाना है। कैसे बनाना है, धनात्मक। क्यों? क्योंकि एंटी लॉग धनात्मक संख्या का ही निकाला जाता है। इस बात का खास करके ध्यान देना है। ध्यान देना, इधर क्या बोल रहा हूं मैं, इतनी संख्या को आप ऐसा लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, -2 और इसमें क्या करते हैं, हम एक को माइनस करते हैं और एक को प्लस करते हैं और माइनस 0.28545। इस बात का खास करके ध्यान देना है आपको। फिर से और एक बार ध्यान देना, इधर क्या बोल क्या रहा हूं मैं, दोनों को अलग अलग करना है। इस केस में 1 को ये जोड़ना भी है और एक को घटाना भी है। और ऐसा क्यों, -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। log x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 प्लस 1 में से इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। देखिए 1 में से इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। 5 और 5 तो ये 4 तो 9 तो 1 तो 3 तो ये 7 और 0.0। देखिए इसमें से अगर आप इसको माइनस करते हैं तो इतना आ जाएगा, एक आएगा धनात्मक आएगा आपका। बात समझ में आई? फिर से और एक बार, ये दोनों संख्या कैसी थी, ऋणात्मक थी। ये दशमलव वाला भी और ये भी, पूर्णांश भी और अपूर्णांश भी कैसा था, ऋणात्मक था। आपको ये वाली जो संख्या है ना, ये दशमलव वाली, ये कैसी चाहिए, धनात्मक चाहिए। तो ऐसे केस में दोनों को आप अलग अलग कर दो। एक को प्लस भी कर दो, एक को माइनस भी कर दो। और माइनस को यहाँ पर कर दिया। 1 में से इसको अगर माइनस कर देते तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 में से इसको माइनस करने पर इतना आ गया। कहने का मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते, 0.71455। आ गई बात समझ में? ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, 1 से इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 3 माइनस का है और 0.7146। देखिए 4 डिजिट से मतलब होता है हमें, लेकिन 5वां डिजिट 5 है, इसलिए इसका पहले वाला डिजिट मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, टेबल काय पर देखेंगे, 71 का 4 पर और फिर 6 पर। 71 का 4 पर और फिर 6 पर। तो 71 का 4 पर, 71 का 4 पर और फिर किस पर देखना है हमें, 6 पर। 1 मिनट चेक कर लूँ मैं, और फिर 6 पर, है ना। तो 71 का 4 और फिर 6, 71 का है 71 का 4 पर और 4 पर कितना है, 5176 और फिर 6 पर देखना हमें। तो 6 पर देखेंगे तो 336 यार कितना आ गया, 7। तो ये हो जाएगा 131815। कितना आ गया, 5183। तो वैल्यू लिख देता हूँ मैं, 5183। इतनी बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, 71 का 4 पर और फिर 6 पर टेबल देखा, डेसिमल लगाइए यहाँ पर और इंटू 10⁻⁴। यहाँ पर डेसिमल से पहले जो भी डिजिट है उतनी पावर लिख दीजिए, -3 है तो उतनी पावर लिख दीजिए। सिंपल काम, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इतना आंसर मिलने वाला है। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ पर क्या, दशमलव से पहले कितने 3 डिजिट है, -3 है, उसमें से 1 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि कितना आया था हमारे पास में, टेबल कितना आया था, 5183 आया था। -2 है, माइनस नेगेटिव है, इसलिए अब क्या करेंगे, 1 2 और 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। देखिए इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है भाई, -3 है तो 3 अंक के बाद इधर डेसिमल लगाइए तो इतना ही आएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लॉगरिथम निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम और भी एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अब हमें इसका कैलकुलेशन करना है, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है और लॉग मेथड से इसको कैलकुलेशन करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे कि x इक्वल टू इतना हो गया। दूसरा काम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लॉग ले लेंगे। तो लॉग x इज इक्वल टू, देखिए log m इंटू n और इसका भी मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पर क्या है कि m इंटू n हो, चाहे 3 संख्या भी अगर रहे तो तीनों क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है। अभी यहाँ पर ध्यान देना, m इंटू n, सपोज करें कि log m इंटू n इंटू p इंटू q, है ना। ऐसा भी अगर रहेगा तो क्या होता है, log m प्लस log n प्लस log p प्लस log q।
तो ये सब काय में हो जाता है, प्लस में आ जाता है। देखिए ध्यान देना इधर, ये क्या हो जाएगा, लाग एक स्टेप में डायरेक्ट कर रहा हूँ 352.6 प्लस लाग 0.078 प्लस लाग 0.5943 इतना हो गया। अब देखिए सबसे पहला काम तो यहाँ पर क्या लाग लेना है हमें, और लाग किसका लेना है, तो दशमलव को भूल जाएंगे। तो कितना बचा 35 का 2 पर और फिर 6 पर, टेबल देखेंगे हम क्योंकि लाग है इसलिए दशमलव को भूल जाएंगे। 35 का 2 पर और फिर 6 पर, तो देखिए 35 का 2 पर कितना आ गया, इतना आ गया, और फिर 6 पर देखेंगे तो 6 पर कितना आ गया, 7 आ गया। कहने का मतलब 5465, ठीक है, और इधर कितना आया 7, तो 12 के 2 बचा 1 7 और 5 4, तो 5472, तो ये आ गया 5472, ठीक। अब दशमलव के पहले कितने अंक है, तो 1 2 3 अंक है, तो 3 अंक में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्लस 78 का 0 पर देखेंगे टेबल, क्योंकि दशमलव को भूल जाएंगे तो हमारे पास बचे 78, तो 78 का क्या करेंगे 0 पर देखेंगे, तो 78 का 0 पर देंगे तो 8921 इतना हो गया। अब दशमलव के पहले कितने अंक है, तो कोई अंक नहीं है, तो फिर दशमलव के बाद में 0 कितने हैं, तो 1 0 है इसलिए -1, और इसमें से 1 को माइनस किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसको क्या लिखा जाएगा, दशमलव यहाँ लगेगा -2, यानी कि इस प्रकार से लिखा जाएगा। क्लियर, इससे पता चलेगा कि ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। प्लस देखिए 59 का 4 पर और 3 पर, 59 का 4 पर और फिर 3 पर, 59 का 4 पर और 3 पर, 59 कहाँ गया भाई, 59 का 4 पर 7738 और फिर 3 पर, देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 7740, तो 7740, ठीक, 7740, देखिए 7740। दशमलव के पहले कितने अंक है, तो कोई अंक नहीं है, -1, तो ये क्या हो जाएगा, -1, तो 1 इस प्रकार से लिखेंगे। ध्यान देना इधर, आप देखेंगे कि ये माइनस का 2 है और ये -1, तो कितना हो गया, -3, और 2 में से -3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -1, प्लस ध्यान देना इधर, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। फिर से और एक बार ध्यान देना, 2 और -2 कितना हो गया, खत्म, और ये कितना बचा, -1, ठीक है, इतना लिख दिया। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये ऊपर माइनस लिखा है, इसका मतलब ये माइनस का था और ये -2 था, और ये सब क्या रहेंगे, प्लस के रहेंगे। देखिए 2 3 और ये हो गया 3, 7 9 और 4 कितना हो गया, 13, बचा 1 तो 5 और 14 और 7 कितना हो गया, 21 तो 2 बचा, 7 15 और 15 तो 22 कितना हो गया, 22, तो इतना आ गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 1.2133, ये है log x, तो एंटी log x से इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंटी log कितना हो जाएगा, 1.2133। एंटी log कैसे देखेंगे कि दशमलव के बाद के पहले 2 अंक का तीसरे अंक पर, फिर चौथे अंक पर, 21 33, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 21 33, देखिए 21 33 का देखना है हमें, 21 का 3 पर, फिर 3 पर, 21 का 3 और फिर 3, ये 3 पर इतना आ गया 1633, और फिर 3 पर मेन डिफरेंस देखना है तो ये कितना आ जाएगा 1, तो 1634 कितना हो जाएगा, 1634, ठीक। दशमलव लगेगा यहाँ पर, दशमलव के पहले कितने अंक है, तो 10 की घात 1 हो जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। या तो फिर ऐसा अगर नहीं लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए 1634, दशमलव के पहले कितना लिखा है, 1 लिखा है,
तो 1 में 1 को और जो प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 अंकों के बाद राइट हैंड साइड में दशमलव लगाएंगे, तो हम यहाँ पर भी दशमलव लगा सकते। तो आप ऐसा लिखिए चाहे ऐसा लिखिए, दोनों का मतलब क्या रहेगा, एक ही रहेगा। तो आप इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर लाग और एंटी लाग के पूरे रूल प्रॉपर तरीके से मालूम होना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो याद भी हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।